हो रहा है आप लोगों से इंक्लूड एक्सक्लूड? बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है? टेक योर टाइम, फिर इसमें और भी चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ अभी। हाँ, हो रहा है। हो रहा है? सो इसका एडवांटेज क्लियर है कि हम लोग इंक्लूड, अगर कोई लोकेशन इंक्लूड या एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, आप इसका ना बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ इसके अंदर। मान लीजिए मैंने मेरे क्लाइंट ने मेरे को बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभिषेक आपको चलिए नोएडा का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपको नोएडा टारगेट करना है, ठीक है? अब नोएडा के अंदर भी मेरे को मेरे को ये चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है कि यार ये लोकेशन लेना चाहिए, या मेरे को ये लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस लोकेशन की ऑडियंस मेरे लिए सही नहीं है, या इस पॉकेट साइज़ में नहीं फॉल करेगा, या इस टाइप की ऑडियंस मेरे को नहीं चाहिए। तो आप इसे इंक्लूड एक्सक्लूड कर सकते हैं। इवन इसमें ना एक चीज़ और ध्यान से समझिएगा, अगर मैं ना इसमें एक सेकंड रुकिएगा, मैंने इसमें लिखा ब्लॉक 3 सेक्टर 12। देखिए, अब आपने एक चीज़ नोटिस करा 12-22 के पास का एरिया आ गया बी ब्लॉक। सब लोग नोएडा से, राइट? नोएडा दिल्ली से? नहीं, हम गुड़गांव से, some ओके, are from Delhi, some are from Gurgaon. ओके। सो नोएडा के अंदर एक लोकेशन आता है सेक्टर 12, राइट? उसके नियर बाय का जो मेन लोकेशन आता है वो सेक्टर 12-22 पड़ता है, जिसमें मेजरली स्टूडेंट क्राउड वगैरह, या जो स्टार्टिंग में नोएडा आते हैं उनके लिए लोकेशंस वगैरह रहती हैं। तो अगर आपको उस टाइप का सेक्टर आपको एक्सक्लूड करना है, तो सेक्टर 12 में आप सेक्टर 12-22 का लोकेशन फॉल करता है, आप उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। इवन ब्लॉक वाइज़ सेक्शंस हैं। तो मतलब अगर आपको और नीश जाना है ना कि मेरे को वो पर्टिकुलर ब्लॉक नहीं टारगेट करना, मेरे को वो पर्टिकुलर ब्लॉक टारगेट नहीं करना, तो आप इस तरीके से भी अपनी लोकेशन को टारगेट कर सकते हो, राइट? तो नोएडा के अंदर आपने सेक्टर 15 एक्सक्लूड कर दिया, सेक्टर 12 सेक्टर 12-22 बोलते हैं बेसिकली उसे। तो आपने इस ये लोकेशन एक्सक्लूड कर दिया, तो इस तरीके से आप लोग और नीश जा सकते हैं। और जितना इतना नीश जाएँगे, अच्छा जित एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नीश जाना ज़रूरी है। इतना नीश जा रहे हैं हम लोग, वो ज़रूरी है हमारे लिए? हाँ, it's higher customization means higher chances of the campaign being successful. जी, और हमारी टारगेट ऑडियंस भी हम लोग को नीश पे ही मिलेगा। जितना ब्रॉड टारगेट करेंगे उस केस में यस देयर इज़ अ चांसेस कि हम लोग का जो बजट एग्ज़ॉस्ट है रिज़ल्ट हम लोग को ना मिले। लेकिन यस, अगर हम लोगों ने सारी मेहनत सही से ऑडियंस पे करा, तो हम अच्छा रिज़ल्ट ला देंगे। और एक चीज़ स्टेटमेंट आई होप सब लोग इस चीज़ को याद भी रखेंगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ स्टेटमेंट। आप फेसबुक के अंदर ना सबसे ज़्यादा मेहनत आपको लगती है ऑडियंस बनाने के। अगर आपकी ऑडियंस सही है ना, कैंपेन कोई भी बना लेगा। मैं बहुत बड़ी चीज़ आपको बोल रहा हूँ, कैंपेन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा टाइम आपको लगता है ऑडियंस बनाने में। और अगर क्लाइंट का कैंपेन अगर आपके पास ऑन बोर्ड आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि सर ठीक है मैं कल से आपका कैंपेन ट्रिगर कर देंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। टेक योर टाइम, ऑडियंसेस बनाइए। कभी-कभार हफ्ता लग जाता है ऑडियंसेस बनाने के अंदर। सही से पूरी ऑडियंस को फाइंड आउट करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो टेक अ टाइम, एक टैग फॉलो करिए ताकि ऑडियंस आप अच्छी पिक करें, क्योंकि सारा गेम ऑडियंस का है। अगर आपकी ऑडियंस अच्छी हो गई ना, तो आपको मैं अब आज दिखाऊँगा वो चीज़, आप उसे कितनी अच्छी तरीके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमारे पास सेटअप अगर मैं बात करूँ, मान लीजिए अगर आपका एक कैंपेन सक्सेसफुल हो गया एक ऑडियंस के ऊपर, और सेम क्लाइंट अगर आपके पास आ गया, तो आप क्या करोगे? क्या ऐसा नहीं है कि आप सेम ऑडियंस यूज़ कर लोगे उस केस में? येस? अगर सेम सेट ऑफ ऑडियंस या जो दूसरा क्लाइंट अगर आपके पास आता है, सेम चीज़ वो फॉलो करता है, सेम टाइप ऑफ ब्रांड है, तो क्या आप सेम ऑडियंस को यूज़ नहीं कर सकते उस केस में? कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि उस पे रिज़ल्ट मेरा अच्छा आ चुका है, Right. राइट? और ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऑडियंस बनाने में जितना ज़्यादा टाइम ले सकते हैं लीजिए। ये क्रिएटिव एडिटिव सब आसान हो जाते हैं, टेक्स्ट वगैरह सब आसानी से बन जाता है, सारा गेम ऑडियंसेस का है इसके अंदर। ठीक, अब इसमें एक सिनेरियो देखिएगा, तो यहाँ पे आप लोग लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, इंक्लूड या एक्सक्लूड जो आपको करना है, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, और ये बहुत ध्यान से करना है, ठीक? अब इसे और थोड़ा नीश जाते हैं हम लोग, ठीक है? अभी भी मेरे को लगता है कि मेरे को थोड़ा और पैरामीटर फॉलो करने चाहिए, तो आई हैव अ चॉइसेस कि मेरे को लोग कौन-कौन सी ऑडियंसेस को लेना है। यानी कि जो उन लोगों को टारगेट करना हू आर लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, people who are living in this location, who recently in this location, या who traveling in this location। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उस टाइप की ऑडियंस को मैं टारगेट करता हूँ जो वहाँ पे परमानेंटली रह रहे, जो वहाँ पे लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। यानी कि आप यहाँ पे वो बंदा भी टारगेट कर सकते हैं जो गुड़गांव से फॉर एग्जाम्पल नोएडा ट्रैवल कर रहा है, वो अभी वहाँ पे है, तो उस बंदे को भी ऑडियंस को ये कैंपेन दिख जाएगा।
सिर्फ उन बंदों को टारगेट करना है जो वहीं रह रहे हैं, तो वो यहाँ पे पिक हो जाएगा। जो रिसेंटली जो अभी वहाँ पे हैं, सिर्फ उन लोगों को टारगेट करना है, वो यहाँ पे दिख जाएगा। और जो ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि मोस्ट रिसेंटली लोकेशन दिस लोकेशन सिलेक्टेड एरिया बट होम इज मोर देन 150 माइल्स या 200 किलोमीटर अवे। जिनका घर 200 किलोमीटर दूर है, जो अभी इस लोकेशन में ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें दिख। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ऑडियंसेस को पिक कर सकते हैं, राइट? अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पिक करता हूँ कि मेरे को जो लोग अभी वहाँ पे हैं, उन लोगों को मेरा कैंपेन दिखे, तो मैंने पहला ऑब्जेक्टिव पिक कर लिया। तो ये और नीश चला जाता हूँ मैं यहाँ पे। ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? हम लोग यहाँ पे और नीश चले गए लोकेशन के उसमें, ठीक है? हाँ जी। इतना आप लोगों से हो रहा है वो भी चेक करिए प्लीज, आपके पैनल में ये चीज हो रही है नहीं हो रही? जी एक सेकेंड आप फिर से दिखा सकते हैं, वेयर डिड यू गेट द ऑप्शन ऑफ लोकेशंस एंड पीपल लिविंग इन रिसाइडिंग इन दीज एरियाज? इसमें जब आप चेक करेंगे यहाँ पे वी हैव ऑप्शन, जब हम लोगों ने लोकेशन पिक करा ना, उसके बाद ये एक्शन ट्रिगर हुआ। मेरा लोकेशन के अंदर फॉलो करना होगा। एक बार स्क्रीन शेयर करें, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है एक बार थोड़ा, या व्हाट्सएप पे ये ऑप्शन नहीं दे रहा ये चेंज करने का। आपके वाले में नहीं आ रहा? नहीं, मेरे को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। वो दिखा रहा है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन will be shown your ad and I'm not allowed to change it. I'll share the लोकेशन पिक करा है, इंक्लूड एक्सक्लूड करा है, राइट? हाँ, include exclude किया हुआ है। तो आपके पैनल पे नहीं है, एक बार फिर भी दिखाइए, मतलब मैं थोड़ा देखना चाह रहा हूँ, क्या व्हाट्सएप पे फोटो भेज दीजिए, जी क्योंकि माइट भी रीजन हो सकता है, क्योंकि सबके पैनल में वेरिएशंस हैं, हल्की बहुत आपको मिलेंगे, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्यों आ रहा है, डिफॉल्ट है क्या रीजन? it's का default। क्योंकि आप देखेंगे ना, तो आपके में ये ऑप्शन रिमूव करा हुआ है। Okay। other option has been removed, so you don't have a to select the type of location targeting। तो आपके वाले में नहीं आ रहा, लेकिन यस ऑब्जेक्टिव आपका वही है ना, अवेयरनेस वाले? जी जी ठीक है, सो आपके पैनल पे नहीं आ रहा वाला ऑप्शन, लेकिन यस अभी मेरे वाले पे आ रहा है। बाकी किसी में सेम प्रॉब्लम आ रहा है? तो मोस्ट लाइकली कि आपके वाले पैनल से ये जो फंक्शनैलिटी रिमूव हो गया, तो हो सकता है कि वो ये फीचर रोल्ड आउट हो रहा हो, हट रहा हो यहाँ से। तो अभी के लिए फिलहाल मेरे वाले पैनल पे दिख रहा है, तो यहाँ से हम लोग पिक कर सकते हैं। तो अगर किसी किसी पैनल में नहीं है, तो यानी कि वो हटने वाला है या फिर हट गया आपको। हाँ ओके, मेरे में भी नहीं आ रहा ये वाला आप ऑप्शन। वाले में नहीं आया, तो यानी कि आप लोगों के पैनल पे ये ऑप्शन हट गया, लेकिन यस मेरे में दिख रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट काफी पुराना है, तो उसमें शायद इस वजह से होता है, अभी वो फीचर नहीं आया, लेकिन यस मेरे में दिख रहा है। ओके, सो एनीवेज अभी के लिए फिलहाल इतना इतना क्लियर रखिएगा, क्योंकि किसी और सेक्शन में आपको मिल जाएगा ये। तो यानी कि आप लोगों के पैनल से अवेयरनेस वाले में से ये हटा दिया, ठीक है? तो एनीवेज, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैंने लोकेशन इंक्लूड एक्सक्लूड करा, ठीक। फर्दर अगर मैं इसी के अंदर जाता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज बट वैसे एज पर द अच्छा एक चीज मैं मतलब ये क्वेश्चन मैं मोस्टली हर एक बैच में पूछता भी हूँ, आप लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि आपका जो ऑडियंस है, ऑल्दो कल हमने इस चीज पे डिस्कशन करा भी था कि जो मेरा जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली मैं ए सेगमेंट डिफाइन करता हूँ कि मेरा जो ऑडियंस है वो इस एज ग्रुप का होना चाहिए। कोई पैरामीटर होता है या हम लोग अजम्पशन पे ही टारगेट करते हैं इस बेस पर? क्योंकि देखिए हम लोग अगर ऐसे अजम्पशन पे काम करने बैठ गए तो बहुत गलत है, ओपनली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन फिर भी मेरे पास पैरामीटर है, मैं जज कर सकता हूँ कि मेरे को किस एज ग्रुप की या कौन से जेंडर को टारगेट करना है। आप लोग बताइए कि क्या ऑप्शन है उसके लिए आपको? जी जनरली हम ब्रांड से ब्रीफ लेते हैं और उनकी टारगेट ऑडियंस पूछते हैं, ठीक है, तो वो चलिए। उनके ही हिसाब से उनकी इन डेप्थ
ज्यादातर तो ब्रांड्स खुद ही बता देते हैं कि हमारा एज ब्रैकेट क्या है, हमारा सेंट्रल लोकेशन क्या है, हमारी सर्विसेज कौन सी जगहों पे जाती है. दे कैन टेल अस प्रीटी इजीली. ओके, चलिए अब एक सिनेरियो में डिस्कस करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये चीज बिल्कुल बिल्कुल सही प्रोसेस है जो आप फॉलो भी कर रहे हैं. जब कोई भी क्लाइंट, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला रेंटिकल का कैंपेन मेरे पास आया, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वी ऑलवेज टेक अ डाउनलोड कि आपके क्या पैरामीटर्स हैं. हम लोग एक प्रॉपर कॉन कॉल रखते हैं क्लाइंट के साथ. वी टेक अ एंटायर प्रोसेस, राइट. जो चीज वो फॉलो कर रहे हैं, जो क्रिएटिव वो फॉलो कर रहे हैं, जो कंटेंट वो यूज कर रहे हैं, इवन कुछ एक्सप्लेनेशन भी हम लोग उससे लेते हैं कि कंटेंट कौन देगा. सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहता है कि कंटेंट कौन प्रोवाइड करेगा, राइट. फर्दर वी ऑलवेज ट्राई टू फिगर आउट कि जो लैंडिंग पेजेस है वो आप देंगे, हम बनाएंगे. क्योंकि ये चीज़ शायद आप लोग भी डिस्कस करते होंगे कि ये चीज़ ज़रूरी भी है, ठीक? काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, वो अपना डाउनलोड देगा, उसका सेल्स का बंदा प्रोडक्ट की ब्रीफिंग देता है कि ये मेरा मैट्रिक्स है या ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका सेलिंग प्राइस इतना है, इसका कट ऑफ हम इतना दे देते हैं, इसमें ये मिनिमम फीचर, ताकि हमारी जो टेलीकॉलिंग सेल्स है, उसे थोड़ा आइडिया भी रहे पिच करने में, राइट? इन केस अगर कोई लीड भी आता है, तो लीड को एग्ज़ामिन करने में मेरे को भी हेल्प मिलता है। मैं उसे पिच कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट हमारा इस ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है, इसमें यही फीचर्स हैं, ठीक? ऑल्दो ये चीज़ बिल्कुल एग्री, क्लाइंट डाउनलोड में वो सारी चीज़ें देता है, अगर हम नहीं पूछ पाते वो हमारा फॉल्ट है, जो कि हमें पूछना भी चाहिए। इन केस अगर एज ब्रैकेट हम लोगों को फिर भी क्लियर थोड़ा-सा और डिफाइन करना है, तो सबसे अच्छा प्रोसेस ये गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स के अंदर आपको वेबसाइट के अंदर जो एज ग्रुप है, जेंडर है, वो पता लग जाता है, राइट? कुछ आइडिया आप लोगों को इसका? ओके, तो गूगल एनालिटिक्स पैनल के अंदर ना हम लोग ये चीज़ जज कर सकते हैं कि बंदे की साइट पे जो है वो ट्रैफिक मेल क्राउड ज़्यादा आ रहा है, जेंडर वाइज़ हम डिफाइन कर सकते हैं, प्लस एज सेगमेंट भी। तो वहाँ से भी हम उसे एनालिसिस कर सकते हैं। प्लस फेसबुक के अंदर अगर क्लाइंट ने पुराने, जो अभी आपने भी डिस्कस करा, क्लाइंट के जो पुराने एड्स हैं, उसका जो एक अगर वो दे सकता है, पुराने जो एड्स चलाए हैं उसने, उसका एक एड कॉपी शेयर कर सकता है, प्लस विद द रिजल्ट कि उसने उस पे क्या करा, कैसा रिजल्ट आया, एक बार ब्रीफ आउट हो सकता है उसके। ठीक है? तो ऑडियंसेस का जो भी पैरामीटर है, यस, ब्रीफिंग के साथ भी जा सकते हैं आप। पैरामीटर्स जो है, जो और भी पैनल्स हैं, उसमें ए सेगमेंट टारगेट कर लेते हैं हम लोग, वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। प्लस जो पुरानी एड कॉपीज़ हैं, उसका जो रिजल्ट है, उसके थ्रू भी हम लोग उसमें एग्ज़ामिन कर सकते हैं। ठीक? ये स्टेटमेंट क्लियर है, राइट? मेरा पॉइंट क्लियर है? Yes. ठीक? तो मेरा पॉइंट सिंपल यही है कि आप जितना ज़्यादा डाउनलोड पे फ़ोकस करें, जो कि आप लोग कर भी रहे हैं, जितना ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग के लिए एडवांटेज भी रहेगा। और मेक श्योर हर चीज़ जॉट डाउन करके ज़रूर एक्नॉलेज करें क्लाइंट को। ये ना हो कि एट द एंड क्लाइंट इस चीज़ पे काउंटर दे कि आपने ऐसा नहीं करा। तो जो कि एक एमओएम जाता है हर एक कॉल के बाद, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्लाइंट के साथ शेयर करे जाते हैं, सो दैट बाद में क्लाइंट मुकरे नहीं। जो कि ठीक है, वो सिनेरियोज़ आते हैं, ठीक है। सो आई थिंक यू यू कैन फील द पेन कि ये चीज़ होती है, राइट? ये सारे चैलेंजेस आते हैं हम लोग को, ठीक है। सो फर्दर यहाँ पे ये डिफाइन करते हैं हम लोग जेंडर, कि हम लोग को किस टाइप के ऑडियंस को टारगेट करना है। यहाँ पे हम लोग जेंडर वाइज उस पे स्पेसिफिक कर सकते हैं, या बेसिस ऑफ क्लाइंट ब्रीफिंग या बेसिस ऑफ एनालिसिस जो हम लोग के पास और पैनल्स के थ्रू आ रही है, तो वहाँ पे हम लोग जेंडर कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर अब ये वाला पार्ट जो हम लोगों ने कल ओपन नहीं करा था, डिटेल टारगेटिंग वाला, जो बूस्ट के अंदर मैंने आपको बोला था कि अभी हम इसे स्किप कर दें, इस वाले पॉइंट पे अब आते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस वाले पार्ट को। एडिट करता हूँ मैं उसके अंदर बंदे का इंटरेस्ट। सो मैंने यहाँ पे पिक करा, चलिए मैं इसे ब्राउज़ कर लेता हूँ। डेमोग्राफिक, बंदे की एजुकेशन वाइज़ उसे टारगेट करना है आपको, एजुकेशन लेवल पे, यानी कि उसका हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटी लेवल है, या पोस्ट ग्रेजुएट है, या डॉक्टरेट डिग्री के बेस पे बंदे को टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका मास्टर डिग्री है, तो आप उस लेवल पे भी बंदे को टारगेट कर सकते हैं बेसिस ऑफ हिज एजुकेशन, ठीक। प्रोफेशनल डिग्री है, तो आप उस सबसे से टारगेट कर, ठीक। अब ये चीज़ शायद आप लोग भी समझ रहे हैं, एजुकेशन लेवल पे टारगेट करने के लिए एक बहुत बड़ी मतलब जो जितनी भी एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे जो ऑनलाइन कोर्सेज़ वगैरह दे रही हैं, जैसे अपग्रेड हो गया, या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कंपनी जो पोस्ट डिप्लोमा भी प्रोवाइड करे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल रहता है। सो आई होप सब लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि एजुकेशन बेसिस पे भी आप अगर ऑडियंस को टारगेट करें, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है, ठीक। इसी के अंदर आप उसे फाइनेंशियल स्टेज उसके इनकम वाइज़ भी आप उसे टारगेट कर सकते हैं। कि उसका हाउस होल्ड इनकम कितने ब्रैकेट के अंदर जा रहा है, आप उसे भी टारगेट, लेकिन हाउस होल्ड इनकम वाला मतलब ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं जाता, तो उसे अवॉइड ही करिएगा।
हाउस होल्ड इनकम ऑल्दो दिया हुआ है, लेकिन वो मैटर नहीं करता इस केस में। लाइफ इवेंट कि अवे फ्रॉम द फैमिली, तो यहाँ पे आता है फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी चीज। या फिर कोई बंदा घर से बाहर है, वो रेंट पे रह रहा है या कुछ भी है, तो आप उसे इस तरीके से टाउन उसे टारगेट कर सकते हैं। अवे फ्रॉम द होम टाउन, तो आप उसे यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। ठीक। डेट ऑफ बर्थ, बंदे की डेट ऑफ बर्थ पे आप उसे टारगेट कर सकते हैं। अप्रैल में जिन जिन लोगों का बर्थडे है, दिसंबर में, फैब में, जैन में, आप उस बेस पे उसे टारगेट कर सकते हैं, राइट। इवन इसके अंदर अगर आप देखेंगे रिलेशन, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलेशन वाला पॉइंट, सॉरी अभी आ गया था, ये रहा रिलेशन वाला पॉइंट। अभी फिलहाल अगर आप इसमें देख रहे हैं उसका रिलेशनशिप इन न्यू या 1 ईयर रिलेशनशिप, एंगेज, इस तरीके से भी आप ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत डिटेल प्रोसेस है। बंदा पेरेंटलहुड अगर पेरेंट्स के बेस पे टारगेट करना है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि ऑल पेरेंट्स या इस एज ग्रुप के पे या फिर इस एज उसमें या आप टारगेट कर सकते हैं। पेरेंट विद द एडल्ट चाइल्ड ऑफ 18 to 26, पेरेंट विद द प्री स्कूलर 3 to 5 ईयर, आप यहाँ पे ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। इतना डिटेल में फेसबुक को कैसे पता चलता है कि कोई उसका ऑडियंस है जो पेरेंट है विद दिस एज ग्रुप? ओके, कोई और जना कोई भी आंसर कर सकता है इस चीज का? एनीवन? हम ही लोग हैं, हम लोग अपना स्टेटस डालते हैं, हम लोग ये भी डालते हैं कि हम लोग एंगेज हैं, हम लोग ये भी डालते हैं हम लोग अब मैरिड हो, हम लोग ये भी डालते हैं हम लोग का ये चाइल्ड है। हम लोग का जब चाइल्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो डेफिनेटली हम उसका एज, उसका बर्थ भी डालते हैं कि वो कब से किस दिन बॉर्न हुआ। तो ये चीज सारा डेटा हम ही दे रहे हैं। अब मैं एक जनरल स्टेटमेंट मैं बार बार देता हूँ, हम ही लोग हैं अपना ही डेटा दे रहे हैं, हम ही लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट, हमारा डेटा हम खुद ही दे रहे हैं फेसबुक के अंदर। ओके। इवन जैसे हम लोग बात करते हैं ये मैरिटल स्टेटस वाला भी, ये भी इवन हम ही लोग डालते हैं। जैसे स्टेटस चेंज होता है हम लोग सब डालते हैं यहाँ पे, एंगेज हैं या जो भी रिलेशनशिप है वो सब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं यहाँ पे। तो फेसबुक उसी बेसिस पर जो डेटा हम लोगों ने डाला हुआ है, उसी टाइप की ऑडियंस को फिर कैंपेन रन करके दिखाता है। ठीक। अब इसमें ना एक चीज थोड़ा और जो जो मेरा पर्पस है इसमें, एक चीज और दिखाने का, ये आता है इंटरेस्ट फैक्टर। आप लोग अगर कोई क्लोथिंग लाइन का ब्रांड अगर आपके पास आया, तो आप बंदे को उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट करें। फैशन एंड शॉपिंग पे गए, फैशन एंड शॉपिंग के अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज हैं कि अगर मैं बात करता हूँ, एक सेकेंड, ये फैशन एसेसरीज में अगर मैं गया तो ड्रेसेस है, ड्रेसेस पे आप टारगेट कर सकते हैं, ज्वेलरी पे आप टारगेट कर, सनग्लासेस की ऑडियंस है उस पे आपको टारगेट करना है। अगर आप क्लोथिंग लाइन में, जो मैं अभी आपको दिखा भी रहा था, एक सेकेंड देखिए, क्लोथिंग में ये मेरे पास ऑप्शन आता है, ये रहा। क्लोथिंग में भी आपको मेंस क्लोथिंग पे टारगेट करना है या शू वेयर्स पे लेना है या वुमेन्स क्लोथिंग पे लेना है, यहाँ पे आप उस तरीके से ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। और ये गलत नहीं है, जो भी आपको ऑडियंस मिल रही है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट, सॉरी, जो भी आपका ब्रांड आपके पास ऑन बोर्ड आ रहा है, राइट, उसके हिसाब से आप ये पिक करिए यहाँ पे। अगर आपका शू है तो शू वेयर पे जाइए। अगर आपका अगर मेंस क्लोथिंग पे, तो मेंस क्लोथिंग के ऑडियंस को टारगेट करिए। तो आप यहाँ पे टिक अनटिक कर सकते हैं ये चीज। और अगेन ये चेक बॉक्स है, तो मल्टीपल चॉइसेस आप पिक कर सकते हैं, रेडियो बटन नहीं। चेक करिए कि आप लोग ये चीज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, चेक करिए एक बार। ये है डिटेल टारगेटिंग, जो कि कल मैंने स्किप कराया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा गेम इस पे प्ले हो जाता है, पूरा कैंपेन। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो इसके अंदर इन डेप्थ है ना, वो अभी और भी चीज निकल के आएगी, अभी आप देखिए कि फेसबुक के अंदर कितना नीश टारगेटिंग करता है। देखिए आप लोग, हो रहा है आप लोगों से, राइट? हाँ, हो रहा है। तो अगर अगर मैं एक सेम चीज लेके चलता हूँ, अगर मेरा क्लोथिंग लाइन का ब्रांड है, तो आप लोग इस चीज को देखिएगा कि आपको आपका अगर क्लोथ में भी एज वाइज जाता है, बट ऑब्वियस है कि अगर आपको टीनेजर्स को टारगेट करना है तो आप एज को टारगेट करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया भी था। आप एज ग्रुप को टारगेट करिए, प्लस बंदे के बिहेवियर को भी टारगेट करिए। ठीक है, अगर आपका क्लोथिंग में भी थोड़ा सा स्पोर्ट्स वियर भी है, तो आप उसमें भी टारगेट कर सकते हैं। बाकी सारे बॉक्सेस को आप अनचेक कर सकते हैं। रिलेशनशिप वाले को भी अगर आपको लेना है तो आप वो भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, बट एक ऑब्वियसली बात बताइए, इफ टीनेजर्स को टारगेट करना है, हम्म, just from a
if I have to set it just to understand this better, मैं टीनेजर को क्यों टारगेट करूंगी, मैं डिसीजन मेकर को क्यों ना टारगेट करूं? मैम देखिए पॉइंट आपका वैलिड है, मैं उस चीज को डिनाई नहीं कर रहा। यहाँ पे दो चीजें आती है कि एक्चुअल में बाइंग डिसीजन किसके पास है। हाँ जी। ठीक है, देखिए आज के टाइम में ना, देखिए क्लोथिंग में भी एक बहुत इजी एग्जांपल है ना। आज के टाइम में जितने भी टीनेजर थे वो अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। ऑल द बाइंग डिसीजन पेरेंट्स के पास है, वो देखने के बाद भी वो खरीदते हैं ना। आपका जब तक प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, टीनेजर जिद करके ले ही लेगा। गॉट इट। राइट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि पेरेंट्स को टारगेट नहीं करना। मैं आपको अभी कैंपेन दिखा, मैं ऐसे नोट कर रहा हूँ आपके पॉइंट को भी। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, इस वाले मैं नोट कर रहा हूँ अभी। मैंने एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर ना पेरेंट्स को टारगेट करा है। अब आप समझिए मैंने वहां पे पेरेंट्स को टारगेट क्यों करा। क्लोथिंग के अंदर मैंने टीनेजर्स को ले लिया, ठीक है। एजुकेशन के टाइम पे मैंने पेरेंट्स को लिया, क्यों? कोई, हाँ जी। क्योंकि teenagers won't be interested in education, but they would be more interested in fashion. राइट तो देखिए घर वालों को पढ़ाना है ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं आपको अभी कैंपेन दिखाऊंगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा कैंपेन मैंने रन करा था। एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट मेरे पास आया था, मैंने एक 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 ना क्लाइंट था लक्ष्मी नगर का, उसके लिए कैंपेन रन करा था मैंने। तो उसमें मैंने पेरेंट्स को टारगेट करा, तो उसमें अच्छा रिजल्ट मेरे को निकला। लेकिन यस, देखिए कपड़े और पढ़ाई में ना बहुत फर्क है। थोड़ा सा इस चीज पर हम लोग फोकस करेंगे कि यस हम लोग को इन्फ्लुएंस करना है। और देखिए सबसे बड़ी चीज है, कपड़े भी आज के टाइम में इन्फ्लुएंस होकर बच्चे पहनते हैं। जितनी भी टीनेजर्स क्राउड है, इवन हम लोग भी लोग इन्फ्लुएंस होकर ही पहनते हैं कपड़े। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको, देखिए आप चलिए एक पॉइंट मैं और ऐड करता हूँ। चलिए मैम आप ही का जिसका भी पॉइंट था। अब अगर मान लीजिए, मैं सब लोग अपने ध्यान से समझेगा, जो मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। firstcry.com सबको पता है। हाँ जी। फर्स्ट क्राई के केस में किसे मैं टारगेट करूंगा? पेरेंट। फर्स्ट पेरेंट को। मेरा प्रोडक्ट वाइज वेरी करेगा ना। न्यू बॉर्न बेबी है या फिर जो बच्चे की एज ही कम है, वो डिसीजन नहीं लेगा, क्या मैं पेरेंट को टारगेट कर दूंगा फिर? गॉट इट क्लियर? गॉट इट, या। यहाँ पे तो आपको सिंपल चीज है, यहाँ पे मदर को टारगेट करना है, फादर को भी नहीं करना यहाँ पे आपको उन्हीं को दिखाना है, वही डिसीजन लेंगे इस केस में। ओके, फर्दर आते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे आपको देखिए बंदे की हॉबीज पे भी टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका आर्ट एंड म्यूजिक में, करंट अफेयर्स में, होम एंड गार्डनिंग में। अगर आप इस देखिए ये रहा फर्नीचर का ब्रांड, होम फिनिशिंग में है, तो आप यहाँ पे होम अप्लायंसेस की ऑडियंस है, आप उसे टारगेट कर सकते हैं। पेट लवर, पेट का कोई कैंपेन है, सॉरी गुडीज का, फॉर एग्जाम्पल पेट गुडीज का, तो यहाँ पे आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत डिटेल टारगेटिंग है। अगर आपको ट्रैवल पे भी जाना है तो ट्रैवल इंडस्ट्री के भी है, कि ट्रैवल के भी रहा, ट्रैवल एंड टूरिज्म ये रहा। तो यहाँ पे इतना डिटेल जा सकते हैं आप ऑडियंसेस के अंदर। इसे हम लोग बोलते हैं डिटेल्स टारगेटिंग। तभी मैं आपको बार बार बोल रहा था कि अगर आप कैंपेन रन कर रहे हैं तो टैग फॉलो करिए। ऑडियंस बनाने में टाइम लगेगा, ये एक एक पैनल को खोल के देखना है आपको, और उस हिसाब से ऑडियंसेस बनानी है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है आप लोगों को? यस यस। ठीक, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग ना ट्राई करिएगा कि मैं मतलब कोई भी, अगर आपका कोई भी क्लाइंट है जो आपको लगता हो, आप उसके हिसाब से एक एक ना सैंपल जरूर बना के लेके आइएगा। जब भी हम लोग कमिंग वीकेंड वाला क्लास होगा, उसमें ऑडियंसेस पे मेहनत करिएगा, या आप लोग के पास ऑन बोर्ड भी जो भी क्लाइंट है, तो अब गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, थोड़ा सा ऑडियंस पे ध्यान देके करिएगा कि डिटेल टारगेटिंग करिए, ताकि एटलीस्ट एक क्लैरिटी निकल जाए इस केस पे। ठीक है, ओके। फर्दर अगर मैं इसके अंदर आता हूँ, तो जो भी मेरी ऑडियंसेस ऐड हो रही है वो यहाँ पे ऐड होती आती है। अगर आपको एक्सक्लूड करना तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो कोई भी चीज गलत नहीं होगा, अगर आपको हटानी तो हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर मैं ऐड कर रहा हूँ, और भी चीजें, नैरो ऑडियंस, और नैरो चले जाएंगे। यानी कि अगर आपको कोई एक्सक्लूड करना है ना, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ऐड कर लिया, और ऐड में भी मेरे को लगता है कि यार फॉर एग्जाम्पल ये चीज, ये ऑडियंस ना भले ही इसमें है, लेकिन इस टाइप की ऑडियंस नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैंने एक ब्रॉड कैटेगरी पिक कर ली पेरेंट्स की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मेरे को इसके अंदर ये ड्यूरिंग द कैंपेन मेरे को लगा यार ये इस टाइप की, मतलब प्री स्कूलर को हटाना है, तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगा उसे यहाँ पे जाके। सारा पिक कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को किसी को एक्सक्लूड करना है, तो मैं ये कर सकता हूँ, तो ये एक्सक्लूड में चला जाएगा। नैरो फर्दर करना है, और फर्दर आप नैरो डाउन कर सकते हैं यहाँ पे। तो नैरो के अंदर आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, और ऊपर जाके डिटेल टारगेटिंग के अंदर बंदे की इंटरेस्ट, बंदे की हॉबी, बंदे की एकेडमिक, बंदे के
एजुकेशन, इनकम, उस पर भी आप टारगेट कर रहे हो डिटेल टारगेटिंग। एक्सक्लूड के अंदर आप जो भी सेक्शन आपने मेजरली पिक करा है उसके अंदर जाके अगर आपको कोई भी चीज एक्सक्लूड करनी है तो आप उसे यहाँ जाके एक्सक्लूड करो। ट्राई करिए, हो रहा है नहीं हो रहा आप लोगों से इतना सेक्शन। सारा मेहनत इसके अंदर लगना है जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाकी सारा पार्ट इजी है, इसमें बहुत मेहनत है। और कैंपेन रन करने से पहले एक बार थॉरोली जो भी आपने ऑडियंस बनाई उसे चेक जरूर करिए कि क्या ये ब्यूटी सलून वाला ऑडियंस मेरा जाएगा, येस या नो। थोड़ा सोचिए, सही है ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम। और जितना आप ऑडियंसेस को पिक कर रहे हैं उस हिसाब से ये आपका जो ये जो असम्पशंस है वो भी वेरी करेंगे। तो उस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा कि आपका एक सेट ऑफ ऑडियंस कितना जा रहा है। ये नहीं कि आपने एक बार में 1 करोड़ की ऑडियंस को टारगेट कर लिया, 5 लाख 10 लाख की ऑडियंस को टारगेट कर दिया एक सेट के अंदर, ठीक है। उसी में पता लग जाता है कि वो ऑडियंस सही जा रहा नहीं जा रहा। हो रहा है इतना पार्ट आपसे? हाँ जी। ठीक है, बाकी लोग प्लीज एक्नॉलेज करिए। क्लियर है इतना? जी हो रहा है। और एक बार बना के जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा क्लैरिटी आप लोगों को और भी मिलेगा इसके अंदर। लैंग्वेजेस एडिट करना है कर सकते हैं, डिफॉल्ट रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक चीज जो अब तो इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जो चीज खुल रही है वो भी आप देख लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, ठीक है। ये डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में इसने बोला रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब अगर आप देख रहे हैं तो ये अपने हिसाब से यहाँ पे यूज आउट, मतलब जो भी आपका बजट है उसे यूज करेगा यहाँ पे, ठीक है। वो अपने हिसाब से बजट एलोकेट करेगा, अपने हिसाब से प्लेसमेंट करेगा। ये फेसबुक की कॉल। अगर आपको अपने हिसाब से चेंज करना है, मैनुअल प्लेसमेंट लीजिए, ठीक है। अगर आपको याद हो बूस्ट के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा था आपके पास, कल अगर किसी ने बहुत ध्यान से पढ़ा हो, बूस्ट के अंदर क्या ऑप्शन आ रहा था प्लेसमेंट के अंदर, कल बूस्ट के अंदर? फेसबुक और मैसेंजर। वेरी नाइस। फेसबुक का मैसेंजर 2 ऑप्शन हमारे पास आ रहे थे। लेकिन जब आप एड्स मैनेजर के अंदर जाते हैं तो यू हैव अ चॉइसेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क। आप इस तरीके से यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इंस्टाग्राम कैंपेन भी अगर आपको चलाना है तो जब से फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम में, तब से मतलब एक ही पैनल में दोनों चीजें हो जाती है। हम लोग को अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो अगर मेरे को फेसबुक पे कैंपेन चलाना है तो मैं फेसबुक पे कैंपेन पिक करूंगा, फेसबुक इंस्टा पे साथ में चलाना है तो मैं साथ में ले लूंगा, मैसेंजर पे चलाना है वो। प्लस इसका मतलब ये नहीं कि दोनों में हर चीज चलेगी। अब आप यहाँ पे पिक करिए कि आपको फीड्स पे चलाना है, स्टोरीज में चलाना है, नहीं चलाना है, आपको रिजल्ट पेजेस पे चलाना है, नहीं चलाना है, वो पिक करिए। यहाँ से आप ये फर्दर नीच जा सकते हैं, राइट। इवन आप यहाँ पे इंस्टाग्राम को भी वो कर सकते हैं। देखिए ये सारा प्लेसमेंट आ गया इसमें, सॉरी मैसेंजर आ गया, इंस्टाग्राम लेता हूँ। ठीक। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दे रहा है कि 17 में से 40 से 17 में से 14 प्लेसमेंट मैंने पिक करे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारे मेरे को ऑप्शन और ऑप्शंस देखते हैं। शो मोर ऑप्शंस पे गया, एक सेकंड पहले इसी पे पहले वो कर लेते हैं। तो फेसबुक के अंदर मैंने फीड्स पे ले लिया, ठीक है। फीड्स में भी हम लोगों ने ले लिया, मतलब फेसबुक नहीं, एंटायर फीड, यानी फेसबुक इंस्टाग्राम फीड मैंने दोनों ले लिया। इसके अंदर मार्केट प्लेस में हटा देता हूँ। वीडियो फीड में मैं तब रखूंगा जब मेरा वीडियो एडवर्टीजमेंट है। वीडियो फीड्स मैंने तब रखा, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में रख लिया, एक्सप्लोर होम पे रख लिया। तो यहाँ पे आप और नीच जा सकते हैं। स्टोरीज के अंदर भी आप और नीच चले जाइए। इंस्टाग्राम स्टोरीज हो गया, फेसबुक स्टोरीज हो गया, मैसेंजर स्टोरीज हो गया, इंस्टाग्राम रील हो गया। तो यहाँ पे आप और नीच चले जाइए। फर्दर अगर आपको जाना है एड स्ट्रीम यानी वीडियो वगैरह पे अगर आपके हैं तो फेसबुक स्ट्रीम वीडियो अगर आपको पिक करना है तो पिक कर सकते हैं। एड्स ऑन फेसबुक रील, वो यहाँ पे फर्दर ये ऑप्शन मेरे पास। तो यहाँ पे आप और डिटेल जा सकते हैं। चेक करिए कि आपसे इतना पार्ट हो रहा नहीं हो रहा प्लीज। ये प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट इन द सेंस ऑफ फेसबुक इंस्टा दोनों का प्लेसमेंट काउंट हो रहा है यहाँ पे। ये वाला पार्ट पहले किसी ने एक्सप्लोर करा हुआ था, थोड़ा आइडिया होगा राइट आप लोगों को। नहीं, हमने नहीं किया था। आई मीन मैंने तो नहीं किया था। तो इसमें प्लेसमेंट का ऑप्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें प्लेसमेंट का ऑप्शन हमारे पास आता है।
चेक करिए प्लीज कि आप लोगों से इतना हो रहा नहीं हो रहा। देखिए, इसका करने का मतलब पता है क्या है? इसका करने का मतलब ये, एटलीस्ट आपको ये पता चल जाता है कि अगर आपको रील से ज्यादा ऑडियंस मिल रही है तो आप रील्स पे कैंपेन चलाइए। अगर आपको ये लगता है मैसेंजर के थ्रू आपको ज्यादा ऑडियंस मिले, आप मैसेंजर पे कैंपेन चले, ज्यादा एक जेनरिक सा हमने कैंपेन चला, दैट इज ऑफ नो यूज हम लोगों के लिए। प्लेसमेंट टारगेटिंग बहुत जरूरी है। रील्स आज के टाइम बहुत ज्यादा चल रही है, शॉर्ट्स बहुत चल रहा है यूट्यूब के अंदर। तो यस, वहाँ पे टारगेट करिए, एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं बहुत ज्यादा। शॉर्ट्स तो नो डाउट, यूट्यूब में अपने शॉर्ट्स आया तब से हम लोगों ने शायद 10 मिनट की वीडियोस भी देखनी बंद कर दी। हम 3 घंटे की मूवी मूवी देखना हम लोग को वेस्ट लगता है, हम 3 घंटे शॉर्ट्स देख लेंगे। चेक करिए कि आप लोगों से ये चीज हो रहा है, एक्नॉलेज करिए एक बार। हाँ जी, हो रहा हो रहा है है। सभी लोग? हाँ हाँ हो रहा है। ठीक है। इसे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये नहीं कि आज आपने पढ़ लिया तो आप कमिंग वीकेंड की बात है तो आप नहीं करें, करके जरूर देखिएगा। क्योंकि जितना ज्यादा आप इन डेप्थ जाओगे ना, आपको उतना ऑडियंस से रट जाएंगे कि इसके अंदर ये है, ठीक है, यहाँ से जाके इसे हटा सकते हैं, वो चीज आपको याद हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पिक करा, दैट इज योर प्लेसमेंट वाला पार्ट। अब इसमें ना एक चीज और ध्यान से समझिएगा, डिवाइसेस। एक बात बताइए, अगर हम मैन्युअल प्लेसमेंट पिक करते हैं, इट डज इट अफेक्ट आवर कॉस्ट एज वेल? मैम देखिए, मैनुअल के अंदर ना, देखिए अगर हम लोग को ये चीज नहीं पता कि मेरा रिजल्ट कहाँ से आ सकता है, तो उस केस में मैंने गूगल बोला, हमने उसमें फेसबुक को बोल दिया यार अपने हिसाब से पिक करिए। जब हमें पता है कि हम लोग का रिजल्ट यहाँ से हम लोग को सही मिल सकता है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप फेसबुक की रिकमेंडेड वाला चीज मत पकड़िए। एक कैंपेन आप पायलट रन पे रिकमेंडेड चला के देखिए, एक आप अपने हिसाब से डिटेल टारगेटिंग करके देखिए। और शायद आप भी इस चीज को समझ रहे हैं, अगर मेरे को सब कुछ पता है अपने प्रोडक्ट के बारे में तो मैं डिटेल टारगेटिंग इजीली कर लूंगा। अगर मेरे को सब कुछ नहीं पता तो मैं नहीं करूंगा। राइट, अगर मेरे को ये पता है बंदे का इंटरेस्ट क्या है, बंदे का एज ग्रुप क्या जा सकता है, बंदे का ये क्या, तो मैं डिटेल ही पिक करूंगा उसके प्लस तो प्लेसमेंट। माय क्वेश्चन वाज, जैसे हमने देखा with a couple of brands in the past, we've seen that if we pick the audience down to the T, जैसे आप कह रहे हैं ना, उनकी इंटरेस्ट भी पिक करे, उनका एज ब्रैकेट भी पिक करे, एक्सक्लूड एरियाज भी करे, सब कुछ करे, तो वो बहुत महंगा पड़ता है। इज दैट ट्रू, या कॉस्ट विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव? अब इसमें सिंपल सा आंसर ये है, आप जितना नीश जाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, नीश हम लोग जा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ? नीश हम लोग जा रहे हैं उसका मतलब क्या है? मैं मतलब आप आपको उतना बहुत ही नैरो जा रहा है। दिखा रहे हैं। ठीक है, अब इसे मैं थोड़ा दूसरे वर्ड में आंसर लेना चाहूंगा। अगर मैं नीश जा रहा हूँ तो मैं क्वालिटी की तरफ जा रहा हूँ, क्वांटिटी की तरफ जा रहा हूँ? क्वालिटी की तरह। तो जब क्वालिटी आप मांग रहे हो तो उसमें बजट तो आपका जल्दी एग्जॉस्ट होगा और लीड भी महंगा पड़ेगा आपका। लीड और क्लिक दोनों महंगा पड़ेगा आपका। सो अगर एक क्लाइंट को, और ज्यादातर क्लाइंट को, आई एम नॉट सेइंग क्वालिटी नहीं चाहिए, पर ज्यादातर क्लाइंट खुश होता है फॉलोअर्स देख के, एंगेजमेंट देख के। बिल्कुल ठीक है, इन बिल्कुल ठीक दैट केस इन दैट केस आप क्या ये ऑडियंस सिलेक्शन रेकमेंड करेंगे? ठीक है। आपको एटलीस्ट, अगर देखिए पहली चीज ये, हम लोग यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन रन कर रहे हैं। ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस के केस में हम लोग वैसे भी यही चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों का इंप्रेशन आए हम लोगों के पास। ठीक, इसमें अगर हम लोग ज्यादा नीच डाउन कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप उस केस में ज्यादा नैरो डाउन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंसेस भी कम हो रही है, आपको ऑटोमेटिकली जो इंप्रेशन है वो कम हो जाएगा। ठीक, आप उसमें सिर्फ जो मिनिमलिस्टिक चीजें रिक्वायरमेंट है, यानी कि बंदा एक सही ऑडियंस को टारगेट करिए। ठीक है, यानी कि एक सही एज ग्रुप को टारगेट करिए, बंदे के सही उसके इंटरेस्ट को टारगेट करिए, बस ज्यादा चीजें मत जाइए, यानी कि उसके एजुकेशन में मत जाइए, उसके फर्दर पैरामीटर मत जाइए। मतलब ब्रॉडर वे लीजिए, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन चलाए ब्रॉडर वे लीजिए, लेकिन इट शुड बी रेलिवेंट। राइट, ये नहीं कि मेरा प्रोडक्ट इस चीज का, मेरा एक्स वाई कोई भी ऑडियंस देख रही है, वो चीज ना हो। नैरो डाउन जरूर करिए कैंपेन को जितना कर सकते। और हाँ, एक इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रहा हूँ, ये चीज शायद आपने ऑब्जर्व भी करा होगा। आप जितना नैरो डाउन करते हैं ना, एक स्टेज पे जाके फेसबुक भी मना करता है, भाई मुझसे नहीं होगा ये कैंपेन चलाना। कभी भी आपने अगर नोटिस करा हो ये चीज, फेसबुक इमीडिएटली मना कर देगा कि इतनी लेस ऑडियंस में मैं कैंपेन नहीं चलाऊंगा। तो आई एम नॉट सेइंग दिस कि आप बहुत ज्यादा उस पर जाओ, लेकिन हाँ रेलिवेंसी मीट करिए बिल्कुल। गॉट इट, ये चीज क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ अभी? हाँ जी।
ठीक है, नैरो डाउन करिए। लेकिन हाँ, अगर आपको, कि देखिए मैं मेरे को ओपनली बोला, आप लोग इस चीज़ को जज भी करना। आप जितना नैरो डाउन करते जाएँगे ना, एक ही स्टेटमेंट में जाके आपका कभी का कैंपेन भी रन नहीं करेगा। कभी का हो सकता है कैंपेन ट्रिगर ही ना हो। क्यों? क्योंकि फेसबुक ये बोल देगा कि आपने ऑडियंस इतनी नैरो डाउन कर दी, मैं इतना आपको नहीं दे सकता। तो वो खुद ही ब्रॉडर वे आपको लेके चलना पड़ेगा थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, अगर आपको एक अच्छे उसमें जाना है तो कोशिश करिए जितना एक रेलेवेंसी मीट करिए, जितनी ज़्यादा कर सकते। उसमें कोई बुराई नहीं है, तभी ऑप्शन दिए हुए हैं, क्योंकि सही ऑडियंस को दिखाना ज़रूरी है। अगर मैं इस सिनेरियो को, चलिए अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस हटा दूँ, शायद आप लोग इस चीज़ का आंसर दे पाएँगे। अगर मैं क्वालिटी ऑफ लीड की तरफ की अगर मैं बात करूँ, तो क्या उस केस में मेरे लिए तो मैटर करेगा ना ये सारी चीज़ें, कि बंदे का इंटरेस्ट वगैरह के हिसाब से कैंपेन दिखाए, क्योंकि कॉस्ट पर लीड महँगा पड़ता है। ये चीज़ शायद सबको क्लियर है, कॉस्ट पर लीड महँगा पड़ता है। देखिए, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एक चीज़, ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट पर, ये 3 स्टेटमेंट आता है, कॉस्ट पर इंप्रेशन, कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर लीड। इंप्रेशन यानी कि बट ऑब्वियस है, आपको 1000 इंप्रेशन दिख जाएँगे, और क्लिक कंपैरेटिवली कम मिलता है, लीड उससे ज़्यादा कम मिलता है और कॉस्टली होता है। तो जब मैं लीड की बात करूँ, मेरे को अगर ₹250 का एक लीड पड़ रहा है और वो लीड भी मेरे को अच्छा ना मिले, तो मेरे लिए बेकार है कैंपेन। ठीक है? क्लियर है अभी? एक क्लियर है अभी, राइट? ये रहा पार्ट? जी, जी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नैरो डाउन करिए, लेकिन हाँ, रेलेवेंसी मीट करिए। अगर आपको लगता है कि आपको फीड्स पे रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं, तो आप फीड्स पे कैंपेन रन करिए, स्टोरीज पे रन करिए। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि जैसे फेसबुक मार्केट प्लेस है, कोई भी नहीं देखता। मार्केट प्लेस पे कैंपेन रन करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो इस तरीके से प्लेसमेंट भी डिफाइन करिए कि कहाँ-कहाँ पे आपको रन करना है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हम लोग जितना रेलेवेंसी की तरफ जाते हैं, उस हिसाब से हमें थोड़ा पेशेंटली वेट भी करना पड़ेगा कैंपेन के ऊपर, क्योंकि फेसबुक भी उस हिसाब से बर्न करेगा फिर वो चीज़, इंप्रेशन हमारे। ठीक है? इसी में आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे, यहाँ पे डिवाइसेज़ आते हैं। मेरे को एंड्रॉइड पे टारगेट करना है ऑडियंस को, मेरे को आईओएस पे टारगेट करना है, ये भी ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे आता है कि अगर मेरा ऑडियंस आईओएस वाला है, तो मैं आईओएस की ऑडियंस को टारगेट करता हूँ, लेकिन आज के टाइम में ज़रूरी नहीं है। आईओएस का बंदा भी, जो बंदा जिसे जिसकी पॉकेट अलाउ कर सकती है, वो ठीक है। एंड्रॉइड, आईओएस वो चॉइसेस होते हैं आज के टाइम, इसमें कोई वो नहीं है। तो आप ऑल मोबाइल डिवाइसेस रखिए, इसमें नैरो डाउन मत करिए। पहले आता था, अब नहीं करते हम। ठीक? इवन पहले ऑप्शन ये भी आता था कि आपको वाईफाई वाली ऑडियंस चाहिए, नहीं चाहिए, कि आप यहाँ पिक कर सकते हैं। तो शायद आप सब लोग इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं, वाईफाई तो आप सब जगह है, और डेटा भी सस्ता है। अब वो लॉजिक नहीं रहा कि 150 में आपको 1 GB मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको 1.5 GB पर डे मिल जाता है आपको, कहीं ना कहीं बात करें। तो आप वैसे यूज़ करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज डेटा सेंट्रिक मत चाहिए आज के टाइम। पहले रखते थे वो, कि लोगों की पहले मेंटालिटी होती थी, जब वो वाईफाई में आते थे तभी अपना फोन सिंक करते थे, फेसबुक फीड में नोटिफिकेशन देख लिया। इवन जब ब्लैकबेरी हम लोग यूज़ करते थे, तो ब्लैकबेरी के केस में भी काफ़ी सारे ये चीज़ आती थी, कि वाईफाई पे वो करते थे, सारी डेटा सिंक होता था। वो चीज़ अब नहीं रहा। तो अब फिलहाल अभी के लिए सारे चीज़ पे कनेक्ट करिए। इतना क्लियर है अभी तक का? हाँ हाँ जी। जी। ठीक। फर्दर आते हैं, इंक्लूड स्किपेबल एड्स। स्किपेबल ऐड कौन से होते हैं? स्किपेबल वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। हाँ स्किप, जी, जिसे जिसे आप स्वाइप करके हटा सकते हैं। राइट, जिसे आप स्किप कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब के अंदर 2 टाइप की एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एक स्किपेबल होती है, एक नॉन स्किपेबल होती है। ठीक? तो डोंट इंक्लूड अ स्किपेबल ऐड इन दिस ऐड सेट। अगर आपको स्किपेबल रखना है, मतलब अगर आपको इसमें सिंपल है, ये यहाँ पे ये अवेलेबल इन स्ट्रीम वीडियो, जो भी चलते हुए वीडियो के बीच में अगर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, तो इंक्लूड करिए। अगर आपको नहीं रखना है, मतलब सॉरी, इसे मैं ऐसे बोलूंगा, स्किपेबल ऐड के अंदर अगर आपको इंक्लूड नहीं करना, ठीक, तो मत मत करिए। यहाँ पर आप टिक कर, जो भी वीडियोस होते हैं जिन्हें स्किप कर सकते हैं, उनमें अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रखना है, नहीं रखना, तो यहाँ पे आप डिफाइन कर। ठीक? इसमें फर्दर अगर आप चीज़ देखते हैं, तो और भी फ़िल्टर्स आते हैं। जैसे अगर मैं मान लीजिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ब्रांड सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रिवेंट योर राइट फ्रॉम अपीयरिंग नियर कंटेंट दैट नॉट कन्विक्ट टू योर ब्रांड मैनेजर। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें फ़िल्टर्स आते हैं। फ़िल्टर इन द सेंस ऑफ कि अगर आपको फुल इन्वेंटरी यूज़ करनी है, यानी कि आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कि अगर मैं फुल इन्वेंटरी यूज़ करता हूँ, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है? यानी कि आपका जो कंटेंट है, वो मतलब जो
रेलिवेंट कंटेंट नहीं है उस पे भी अगर आपको अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाना है तो वो चीज़ यहाँ पे दिखा सकते हैं कि आप हर एक किसी को टारगेट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड रखिए जो कि बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको लिमिटेड रखना है यानी कि इन द सेंस आप देख सकते हैं जो टॉपिक वाइज़ वेरिएशंस आपको मिल जाते हैं। अगर आपको लिमिटेड इन्वेंटरी रखनी है तो आप लिमिटेड पे रख सकते हैं, स्टैंडर्ड रखना है तो स्टैंडर्ड। लेकिन आइडियल सिनेरियो स्टैंडर्ड ही रखिए जो कि डिफ़ॉल्ट है फेसबुक का। ठीक है? मेजरली जो डिफरेंस आएगा वो आपको कंटेंट में दिखेगा। ठीक है? इसी के अंदर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, चलिए इस वाले पार्ट को भी रोकते हैं। ये भी जो हम लोग अगला वाला पिक करेंगे रीच सॉरी क्लिक वाला, उसमें ऐड कर लूँगा इस वाले पार्ट को भी। ब्लॉक लिस्ट और इसमें नोट कर चलिए इस वाले को मैं ऐड कर देता हूँ। ब्लॉक लिस्ट मैं अभी नहीं रुक रहा हूँ इस वाले पार्ट पे अभी। पहले आप ये देख लीजिए। कंटेंट टाइप एक्सक्लूजन यानी कि अगर मेरे को किसमें इंक्लूड करना है, किसमें नहीं करना। जैसे इंक्लूड ऑल वीडियोज़ फ्रॉम द फेसबुक इन-स्ट्रीम वीडियो ऐड, तो इसमें वो इंक्लूड करेगा, सॉरी एक्सक्लूड करेगा, एक्सक्लूजन है, यहाँ पे वो एक्सक्लूड कर देगा। और अगर आपको इसी के अंदर देखेंगे यहाँ पे टॉपिक एक्सक्लूजन फ्रॉम द फेसबुक स्ट्रीम वीडियो या इन्होंने क्लिकेबल नहीं रखा हुआ। तो यहाँ पे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं अगर आपको इन स्ट्रीम वीडियो से अगर आपको एक्सक्लूड करना है तो। ठीक, इतना पार्ट एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए जिसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें डिस्कस करी, ये आपका सेकंड हायरार्की है केवल। सेकंड हायरार्की के अंदर आपने पहले एड सेट का नाम रखा, उसमें आपने यहाँ पे अपना गोल डिफाइन करा। गोल डिफाइन करने के बाद जो आपने पेज पिक करा वो बिट मैं डाल देता हूँ अभी के लिए फिलहाल। मेरा एक इंप्रेशन है 25 4 रुपीज़ का मैंने एक इंप्रेशन डाला हुआ अभी इसके अंदर। ठीक है, 25 में आप देख सकते हैं 1000 इंप्रेशन देगा वो 24 रुपीज़ के अंदर। ठीक है? ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिट का मतलब यहाँ पे बिट का मतलब ये 24 रुपए के अंदर मेरे को 1000 इंप्रेशन की बिट दे रहा है वो। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है? ये इंप्रेशन के अंदर 1000 इंप्रेशन काउंट होते हैं हमेशा। ठीक है? हाँ जी। ठीक है? यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी कैपिंग डिफाइन करी, यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड रखा, ये इंप्रेशन पे मेरा काउंट होगा। फर्दर आप देखेंगे ये मेरा डेली बजट है, ये मेरा शेड्यूल है। ठीक है? उसके बाद ये ऑडियंसेस है जो मैंने यहाँ पे बनाई है, लोकेशन वाइज़, ऐज वाइज़, जेंडर वाइज़, डिटेल टारगेटिंग, एक्सक्लूड यानी कि नैरो करा मैंने यहाँ पे अपनी ऑडियंसेस को। ये आ गया मेरा मैनुअल प्लेसमेंट जो कि मैंने यहाँ पे करा है। ठीक है? और उसके बाद ये सारा डिवाइस स्पेसिफिक कैंपेन है मेरा। फर्दर यहाँ पे मेरे को स्किपेबल में इंक्लूड करना है नहीं करना वो मैंने डिफाइन करा। स्टैंडर्ड इन्वेंटरी रखा कि मेरे को जो कंटेंट है, जो गेट अ ब्रॉडर रीच जो मैंने दिया हुआ है वो इस टाइप के कंटेंट के अंदर ऐड होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने एक्सक्लूजन डाला हुआ है कि फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो के अंदर एक्सक्लूड है। दैट इज ऑल अबाउट, ये मेरा सेकंड हायरार्की। चेक कर लीजिए प्लीज एक बार। अभी ब्लॉक लिस्ट वाले पार्ट में मैं अभी रुका हुआ हूँ, तो मैं नोट कर लिया लेकिन अपने एंड पे चेक कर ये लीजिए। बिड वाला अमाउंट डालना जरूरी नहीं है, राइट? इट्स ऑप्शनल। देखिए हाँ, ये ऑप्शनल है क्योंकि जब आप कैंपेन पे आगे जाएँगे, आप बाद में ड्यूरिंग द कैंपेन उस बिट को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ओके। एक चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, कैंपेन में बार-बार चेंजेस मत करिएगा। शायद आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करते होंगे। एक बार जो कैंपेन अगर सही चल रहा है, अगर आप उसमें बार-बार छेड़खानी कर दें, तो कैंपेन की परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये नहीं कि हर दिन आपने कोई ना कोई चेंज करा। ये नहीं होना चाहिए, एक दिन में 3-3 4-4 बार चेंज कर दिया, कभी ऑडियंस चेंज करे। वो देखिए फेसबुक के डेटा को भी सिंक होने में टाइम लगता है। इतने में परफॉर्मेंस खराब हो जाती है कैंपेन की। ये हम भी बोल के चलते हैं कैंपेन में ड्यूरिंग द कैंपेन ज़्यादा चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करे जाएँगे। अगर कैंपेन अच्छा नहीं चला तब बात अलग है, अगर सही चल रहा है तो ज़्यादा ज़्यादा मैनिपुलेशन नहीं कैंपेन के अंदर। ये नहीं कि चलते हुए कैंपेन में आपने इमेज एकदम से चेंज कर दिया या फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने बिड एकदम से चेंज कर दी, थोड़ा रिजल्ट आने दीजिए उसके बाद आइडिया लग जाता है सिनेरियो। चेक कर लीजिए इतनी चीज़ें आपके पैनल पे आ रही हैं या कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्कस करना है प्लीज़ पूछ लीजिए एक बार। और डिवाइस स्पेसिफिक कैंपेन अब मच रहेगा सब ऑल डिवाइसेज़ ही पकड़ी, एंड्रॉइड एंड आईओएस। पहले तो ये भी होता था कि एंड्रॉइड के अंदर देख लीजिए, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। एंड्रॉइड के अंदर जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं ना ऑल डिवाइसेज़, पहले ऑप्शन आता था। जैसे मैं डिवाइस का नेम अगर एक्सक्लूड कर दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक्सक्लूड करा आईफ़ोन 12 मैंने एक्सक्लूड कर देता हूँ।
तो मैंने आईफोन 12 को एक्सक्लूड भी, मतलब मेरे पास ऑप्शंस हैं कि iOS में भी कौन सा iOS मेरे को एक्सक्लूड करना है, ये भी ऑप्शंस है मेरे पास। इतना डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है। तो देख रहे हैं आप लोग ओएस वर्जन, मैंने इतने से इतने तक का टारगेट कर रहा हूँ। ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, राइट? और मैंने यहाँ पे सैमसंग की डिवाइस में गैलेक्सी A04 को एक्सक्लूड कर दिया, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो इतना डिटेल्स जाने की जरूरत नहीं है कैंपेन की, क्योंकि लोग ऑलरेडी स्मार्टफोन यूज करें, जैसे चेंज हो रहा है टाइम, हर एक साल लोग फोन वैसे भी चेंज करें, तो सब अपडेटेड है आजकल। और एक चीज आप ऑब्जर्व करिएगा, जैसे ही मैंने ये डिवाइसेस पिक करा ना, ऐसा रेड वो कर दिया था, देखा आपने एक चीज? आप एक चीज नोटिस करिएगा, जैसे मैंने इसे पिक करा था ना, मैंने अगर डिवाइसेस वाला भी पिक करा, मैंने सैमसंग गैलेक्सी A4 को अगर मैं एक्सक्लूड करता हूँ, ये ऑटोमेटिक इसने एरर शोकेस कर देगा यहाँ पे कि इतना स्पेसिफिक नहीं जाना, ये बहुत स्पेसिफिक चला गया। तो इतनी जरूरत नहीं है, शायद अगर मैं इसे रन भी करूंगा तो ट्रिगर भी नहीं होगा। देखिए ये एरर दे दिया उसने यहाँ पे। तो इतना डिटेल, इतना उसमें जाने की जरूरत नहीं कि वो बाद में एरर दे देंगे। पहले करते थे हम लोग, अब नहीं करते फिलहाल सारी। एक्नॉलेज करिए अगर इतना हो रहा है और इतना अगर क्लियर है, आप लोग करके देख लीजिए। टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम लीजिए प्लीज, देख लीजिए, कोई भी डाउट है पूछ लीजिए, क्योंकि फिर पूरा 1 हफ्ते का ब्रेक होगा, ताकि एटलीस्ट आप थोड़ा सा कर भी लेंगे चीजें। और इंस्टाग्राम के कैंपेन भी आप इसी पैनल के थ्रू चलाए। अभी आप कैसे चला रहे हैं इंस्टाग्राम के कैंपेन, मतलब आपके थ्रू या कैसे चला रहे हैं अभी? आप लोग कर रहे हैं, राइट? यस यस। ठीक है। हो रहा है मेरा, मेरे साइड से। मैंने अगर एक चीज आप देख लीजिए, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, हम लोगों ने अभी काफी सारी चीजें नैरो करी, जैसे हमें इसे ट्वाइस में इंटरेस्ट वाले बंदे चाहिए, ये सब। अब आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक एरर शो कर देता है कि इतना स्पेसिफिक मत चाहिए, ताकि मैं डिलीवर ना कर पाऊँ। थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक आपको डिफाइन हो जाएगा। लेकिन यस, जैसे अगर आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ इसमें लिमिटेड ले लिया, हाई स्कूल डिग्री, मतलब जितना आप नैरो डाउन करेंगे ना, एक टाइम पे फेसबुक भी आपको बोल देगा। लेकिन यस, क्वालिटी जरूर मेंटेन करके चलिए। ओके ओके।
प्लीज एक्नॉलेज करिए, मैं स्टार्ट करूँ फिर आगे। ओके, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। देखिए, सो अभी फिलहाल ऑडियंसेस को मैं थोड़ा सा और उसमें रख, ठीक है, अभी ऑडियंसेस वाला भी ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि एटलीस्ट थोड़ा नॉलेज बनाए, इतनी चीजें हमने अब पिक करी हुई। अब इसे मैं फॉर एग्जाम्पल इसे मैं करता हूँ नेक्स्ट। तो आप लोग इस चीज को समझिए, जो कल मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था कि बूस्ट के थ्रू हम लोग पहले कैंपेन चलाते थे, लेकिन अब वो प्रोसेस खत्म हो गया, क्योंकि एड्स मैनेजर के अंदर ना बहुत सारी चीजें एडवांस मिल जाती हैं। इतनी चीजें बूस्ट के अंदर नहीं थी, जो कि कल आप लोगों ने नोटिस कर भी लिया होगा, और आज आप लोगों को डिफरेंस पता भी लग गया होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर मैं फर्दर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिएगा ये आता है मेरा सारा क्रिएटिव पार्ट। इसमें मेरे को कंटेंट डालना है, जो मेरी ऐड कॉपीज बननी है वो मेरे को यहाँ डालनी है। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरे को कनेक्ट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे दोनों प्लेसमेंट पिक करी है, तो मेरे को यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट भी कनेक्ट करना पड़ेगा, फेसबुक का पेज मेरे को पिक करना पड़ेगा, और पेड पार्टनरशिप जो मेरी आइडेंटिटी है वो इस तरीके से देख लीजिए यहाँ पे। ओके, अभी इसमें चेंजेस अलाउ नहीं कर रहा। ये फेसबुक का पेज कनेक्ट कर दिया, इंस्टाग्राम का पेज मैंने कनेक्ट कर दिया, और एड सेटअप में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर ना ये पैरामीटर्स आते हैं। मेरे को सिंगल इमेज एडवर्टाइजमेंट चाहिए, मेरे को क्राउजल चाहिए, मेरे को कलेक्शन चाहिए। सिंगल इमेज का मतलब क्या होगा कि केवल एक इमेज होगा, एक वीडियो होगा और एक स्लाइड शेयर होगा विद द मल्टीपल इमेजेस, यानी कि एक एक फाइल बनेगी इसमें, ठीक। क्राउजल के अंदर क्या होगा, टू और मोर जो क्रॉल हो सकती है इमेजेस एंड अ वीडियो, ठीक। कलेक्शन के अंदर क्या होता है, ग्रुप ऑफ द आइटम दैट कैन बी ओपन इन अ फुल पेज मोबाइल स्क्रीन। ये जो होता है कलेक्शन वाला, मेजरली मोबाइल के लिए चलाना पड़ता है। अगर आप मोबाइल स्पेसिफिक कैंपेन चला रहे हैं तो उस केस में आप लोग पिक करेंगे कलेक्शन वाला ऑप्शन। अगर सिर्फ मोबाइल स्पेसिफिक है तो ये ध्यान रखिएगा, ये और ये आपके दोनों पे चल जाएंगे, मोबाइल और डेस्कटॉप या टैबलेट दोनों के लिए, लेकिन ये जो आप चलाएंगे सिर्फ मोबाइल एक्सपीरियंस के लिए चलाएंगे, कलेक्शन वाला पार्ट, ठीक। इसमें मैं अभी के लिए फिलहाल सिंगल पिक कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है तो आपको पता होगा, किसी को आइडिया सिंगल इमेज और क्राउजल में डिफरेंस क्या है? सिंगल इमेज जो स्टैटिक्स होते हैं, कराउजल जो स्वाइपेबल होते हैं। जो स्वाइपेबल होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें एक चीज दिखाता हूँ, अगर एक एक एडवर्टीजमेंट मेरे पास आया था अभी, लेट्स सी शायद वो दोबारा आ जाए। ठीक है, तो एनीवेज अभी वो एड दिख नहीं रहा हुई। तो सिंगल के अंदर सिंगल इमेज जलेगी, क्राउजल के अंदर मल्टीपल इमेजेस जल सकती हैं, प्लस क्राउजल के अंदर मल्टीपल लैंडिंग पेजेस भी डल सकते हैं। दैट इज ट्रू, राइट। क्राउजल के अंदर मल्टीपल लैंडिंग पेजेस भी डल सकते हैं, यस। राइट। जैसे अगर मान लीजिए मैं रेंटिकल की बात करूँ, तो रेंटिकल के अगर मैं मल्टीपल पेजेस की बात करूँ, तो मल्टीपल पेजेस के अंदर वो फर्नीचर, अप्लायंसेस और वार्डरोब, दो तीनों के लैंडिंग पेजेस डाल सकता है इन अ सिंगल ऐड। यानी कि इमेजेस, फर्नीचर के अंदर फर्नीचर की इमेज लगेगी, लैंडिंग पेज जलेगा फर्नीचर का। अप्लायंसेस के अंदर इमेज अप्लायंसेस की लगेगी, लैंडिंग पेज जलेगा अप्लायंसेस का। सेम विद वार्डरोब, वार्डरोब के अंदर इमेजेस लगेगी, वार्डरोब की, लैंडिंग पेज चलेगा वार्डरोब का, ठीक, ताकि एटलीस्ट सिंक में रहे। ठीक, मैं सिंगल पेज वाला लेके चल रहा हूँ अभी। ये बाय डिफॉल्ट टिक रखिएगा। इसमें ये इनका ये अलाउ करते हैं ऐड को, जो मल्टीपल बिजनेस पेजेस के इसे रखिए अलाउ, नो कोई दिक्कत नहीं। इसे मैं एडिट करता हूँ। एडिट के अंदर एक मीडिया पिक करता हूँ, मैं अपलोड कर लेता हूँ एक इमेज। एक इमेज मैंने अपलोड कर दिया, हो रहा है अभी। कुछ इस तरीके से मेरा ये इमेज आएगा यहाँ पे। तो ये मेरा ऐड है, देखिए अब ये मेरा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ये रहा। ठीक, सेम चीज फॉलो करेंगे, ऊपर कंटेंट। ओके, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं पहले तो। ऐड म्यूजिक अगर आपको करना है, जो कि मैंने कल भी आपको दिखाया था, यहाँ पे ऑप्शन आया था कि आप जो भी डिफॉल्ट साउंड्स है वो आप पिक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये ले लिया,
यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप अपने हिसाब से साउंड पिक कर सकते हैं, जैसे ये ठीक, यहाँ पे जैसे ये ब्लू बर्ड कुछ ऐसे कहते हैं। तो आपका जो इमेज है, इमेज के अंदर आप साउंड पिक कर सकते हैं और ऑटोमेटिक प्ले म्यूजिक का भी ऑप्शन है। अगर जैसे ही बंदा आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो ये साउंड प्ले हो जाएंगे उसमें, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल मैं एक डिफॉल्ट कोई सा भी ले लेता हूँ, या रहने देते हैं अभी के लिए, सेव रखता हूँ। तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऐड म्यूजिक का, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्लियर है, ऐड कर सकते हैं, जो कि हम लोगों ने कल देखी हुई थी, मेरे खुद की एडवर्टाइजमेंट में थी ये। यस। ये है प्राइमरी टेक्स्ट। ये अगेन आपकी जो प्रोडक्ट आप पिच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग एक सोफा पिच कर रहे हैं बेसिकली, जैसे, और एक सब्सक्रिप्शन प्लान है बेसिकली यहाँ पे, अगर आप देख रहे हैं 3599 पर मंथ रुपीज का। तो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आउट कर सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट आप यहाँ लिखेंगे ऐड कॉपी में, तो ऐड कॉपी का जो प्राइमरी टेक्स्ट है वो सबसे ऊपर दिखता है, जो आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिखा, तो डीजीएफ करके लिखा है, तो डीएफजी वो मेरा यहाँ लिख गया, ठीक है। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, मैंने इसे अभी के लिए एक रैंडम टेक्स्ट लिया, मैंने यहाँ पे लिखा प्राइमरी टेक्स्ट ये rentical.com, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो टेक्स्ट आप डालिए, तो जो भी आप टेक्स्ट डालेंगे वो यहाँ पे विजिबल होगा। यहाँ पे अगेन कंटेंट राइटर का गेम है कि वो किस तरीके से आपको एक अच्छी ऐड कॉपी के लिए कंटेंट आपको जनरेट करके दे। एक और अच्छा ये टेक्स्ट, इंस्टाग्राम में कैप्शन की जगह आएगा? हाँ जी, ये इंस्टाग्राम में स्टार्टिंग का वो मैं दिखा दूंगा अभी। और वैसे भी अब आप हम लोग इंस्टाग्राम की बात करें, तो जो भी एडवर्टीजमेंट आपके इंस्टा पे भी है ना, वो आप इसके थ्रू रन करें, ओके। इसी के थ्रू रन करिए, क्योंकि इसमें देखिए प्रॉपर मैनेज हो सकता है आपका कैंपेन, ठीक है। यहाँ पे आपने टेक्स्ट डाला, यूआरएल भी डालिएगा अपनी ऐड कॉपी के अंदर, ठीक है। ऐड डिस्क्रिप्शन, अगर आपको और चीजें ऐड करनी है, कस्ट मतलब इसमें अगर आप देखते हैं कि सॉरी डेस्टिनेशन, सॉरी यहाँ पे अगर आपको डेस्टिनेशन ऐड करें, यानी कि कोई बंदा क्लिक करे कहीं पे लैंड कर जाए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन बट ऑब्वियसली ये मेरा एक अवेयरनेस का कैंपेन है, तो आपको रखना है डेस्टिनेशन रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो नहीं भी रखते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर मेरे को और टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट और भी ऐड कर सकते हैं हम यहाँ पे। टेक्स्ट आप पूरा यूज करें, मतलब सॉरी टेक्स्ट करो, पूरा स्पेस आप यूज जरूर करिए, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए एक तो वैसे भी लिमिटेड कंटेंट हम लोग का जाता है ऐड कॉपी के अंदर, तो कोशिश करिए कि जो जितना भी ज्यादा आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं करिए, ठीक है। प्लस एक चीज मैं इसमें और ऐड करूँ, क्या ये तीनों चारों, या फॉर एग्जाम्पल इतने सारे मैं ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, सारे ऐड करने जरूरी है, या मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या रीजन है इसका? कोई माइंडसेट किसी का, ऐड कॉपी में तो ये दिख रहा, रेंटिकल ये तो नहीं दिख रहा। अब काउंटर क्वेश्चन नहीं आया अभी तक इसके ऊपर किसी का, बहुत ध्यान से समझिए प्लीज। देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट में मैंने आपको बोला इतना सारा आपको डालना है, लेकिन दिख तो यही रहा कि रेंटिकल का यूआरएल। इज इट ट्रू, या मतलब क्या है ये सिनेरियो? शायद क्लिक करके इस पे बाकी टेक्स्ट आएगा। देखिए, ये प्राइमरी टेक्स्ट है। प्राइमरी टेक्स्ट जो है आपका हर एक ऐड कॉपी के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ये ऑप्शनल पार्ट है। एक एक में आप एक अगले में आप कुछ और टेक्स्ट डाल दिए, अगले में कुछ और डाल दिए, तो एक ऐड में हो सकता है कभी ये दिख जाए, कभी दूसरा प्राइमरी टेक्स्ट दिख जाए, कभी तीसरा टेक्स्ट दिख जाए, तो वो सिनेरियोज आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। जैसे अगर मैं इसे प्रीव्यू लिंक करता हूँ, अगर मैं इसका जो प्रीव्यू लिंक मैंने आपको दिखाए थे वो यहाँ से होते हैं, ध्यान से देख लीजिए कैसे अगर करा। हम carousel चूज करें इंस्टेड ऑफ अ सिंगल इमेज, मैम तो देखिए, भी हाँ जी, सॉरी सॉरी पूछिएगा। हर इमेज के साथ टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर पाएंगे, या एक ही बारी प्राइमरी? नहीं 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 नहीं, कर सकते हैं आप लोग, लेकिन क्राउजर के केस में एक ही रखिएगा, क्योंकि ये ना वो मिक्स हो जाते हो। यहाँ पे तो एक इमेज है, तो प्राइमरी टेक्स्ट अपने हिसाब से शफल हो जाएगा, कभी एक बार में ये दिख जाएगा, कभी ये दिख जाएगा, कभी ये दिख जाएगा, और कभी हो सकता है किसी ऐड कॉपी में सारा दिख जाए। लेकिन ये कोशिश ये करिएगा कि मतलब एक अच्छा सा टैगलाइन डालिएगा इसके अंदर, एक अच्छा सा कंटेंट, ताकि अगर कोई भी अगर रेंडर ऑटोमेटिक हो भी रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो कंटेंट कंप्लीट स्टेटमेंट हो वो हमारी। एक मैं आपको ना इसका लिंक भी शेयर कर दूं, ताकि आप लोग इन बिटवीन चेक भी कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक करा, और इसकी मैं 60 डेज की 30 डेज की वैलिडिटी रख देता हूँ, क्रिएट हो ही गया वो। मेरे उसमें recommended टेक्स्ट दे रहा है, is it but it's not at all related to what the brand brief that has been given by
I mean. मैम So why is it giving such a text selection? मैम ये ऑटोमेटिक पिक कर लेता है कभी कभार, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, फेसबुक का सजेशन है ये केवल। ये देखिए कुछ इस तरीके से आएगा। ये लिंक मैं फिलहाल अभी शेयर कर दूँ, इसी में चेंजेस करूंगा मैं, तो थोड़ा बहुत आप लोग देख भी सकते हो उसमें हैंडआउट पे। और कस्टमर को भी अगर ऐड कॉपी भेज रहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज, देखिए पहले हम लोग स्क्रीनशॉट भेजते थे, ठीक है, तो लेकिन ये सब क्लाइंट ऑलरेडी बहुत स्मार्ट हो चुका है, उसे सब पता है। हम ये नहीं बोल सकते, तो उसे हम लोग मतलब पहले स्क्रीनशॉट भेजते थे ताकि कस्टमर को पैनल भी कभी आइडिया लगे, वो ट्राई भी ना कर पाए, लेकिन अब तो कस्टमर को सबको पता ही है कि क्या होता है, क्या चीज़ें नहीं है। तो आप प्रीव्यू का लिंक अगर देना चाहें तो दे भी सकते हैं, अदरवाइज़ स्क्रीनशॉट दे सकते हैं कि आपने स्पिनिंग टूल यूज़ करा और स्नैपिंग टूल यूज़ करा और इससे क्रॉप करके भेज दिया ऐड कॉपी। कोई कस्टमर अगर होता है कोई कस्टमर ऐसा होता भी है कि ऐड चलने से पहले देखना उन्हें जी, सबसे पहले, तो आप ये कर सकते हैं। कट करके पेस्ट करके भेज सकते हैं आप कस्टमर, ठीक है? ओके, वापस मैं इसी पैनल पे आता हूँ। तो मैं एक बार ऐड कॉपी प्रिपेयर कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल मैंने ये 3 ले लिया। तो कुछ इस तरीके से आएगा ये। या आप देख लीजिए यहाँ पे अभी थर्ड वाला, ये यहाँ पे फर्स्ट वाला कॉल हुआ, अभी ये थर्ड वाला दिख रहा था इसके अंदर। तो ऐड कॉपी के अंदर इस तरीके से रेंडर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्लियर है अभी तक? जो हमने डिस्कस करा, प्राइमरी टेस्ट सबसे ऊपर आता है। ठीक है, क्लियर है अभी? हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। ये रैंडमली सिलेक्ट करता है बाकी टेक्स्ट भी। हाँ, ये रैंडमली आ जाएगा। मतलब हर एक ऐड के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आप ये कर सकते हैं अगर आपको एक में ज़्यादा भी रखना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा भी था, जो कल भी हम लोगों ने एक ऐड देखा था, मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी बोला था इमोजीज़ भी यूज़ करना है। तब आप उस केस में क्या करेंगे, इसी के अंदर आपने यूज़ करा, ये यूज़ करा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपको सिर्फ़ एक ही रखना है, बार-बार ऑटो रेंडर नहीं चाहिए आपको, आपने एक ही में पेस्ट कर दिया। अब बात आती है इमोजीज़ की, देखिएगा एक सेकंड, बहुत ध्यान से समझिए प्लीज़ यहाँ पर। अभी मैं एक रैंडम इमोजी पिक कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉपी करा, ये ऑप्शन आ रहा है क्योंकि कल मैंने ये दिखाया नहीं था कि कैसे लेना है। अब इसमें डिफाइन हो जाएगा चीज़ें। कॉपी करा और कॉपी करने के बाद ऐड कॉपी भी किया, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसे ही मैं अपना होम अप्लायंसेस पे गया। चलिए अभी मैं एक रैंडम ले रहा हूँ, और टाइम इसमें लग रहा है सर्च करने। कॉपी करा, मैंने से
ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये ऐड कॉपी के अंदर कुछ इस तरीके से बन के आएगा, जो कि कल भी हम लोगों ने डिस्कस करा था यार पॉइंट। ये देखिए ये इमोजीज बन के आ गए, और यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया कनेक्ट। ठीक, सो कुछ इस तरीके से ये पूरा ऐड कॉपी मेरा आता है, जो आप देख सकते हैं इस तरीके से दिख के। ठीक, लेकिन अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये तो चलिए कंटेंट वाला पार्ट भी है, इमेजेस पे ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैंने अभी स्टार्टिंग में, सेशन के स्टार्टिंग में आपको रेंटिकल का एक वो भेजा था इमेजेस वाला। अब ऐड कॉपीज देखिएगा, ऐड कॉपीज के अंदर जो देखिए सारा गेम ना इमेजेस ले जाती है। इमेजेस अगर आपकी अच्छी है तो बंदा डेफिनेटली आपके ऐड को देखेगा और क्लिक करेगा, देयर इज वेरी हाई चांसेस। ठीक, इमेजेस पे अच्छा काम करें। देखिए अगर आप देख भी रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें एक यहाँ पे उन्होंने एक अनलिमिटेड का एक वो डाल दिया अपना ब्रांड का। और हाँ, हर इमेज के अंदर आपकी ब्रांड प्रेज़ेंटेशन जानी चाहिए, यानी ब्रांड का जो नाम है ज़रूर जाना चाहिए, यानी कि लोगो उसका, राइट? या फिर नेम हो या लोगो ज़रूर जाना चाहिए उसके अंदर। एक टैगलाइन और जो आपका पर्पज़ है वो डिफाइन होना चाहिए, बाकी ज़्यादा वो नहीं कि आपने कंटेंट बहुत ज़्यादा भर दिया, 20 या 30% तक का कंटेंट रखिए, उससे ज़्यादा का नहीं। कंटेंट जितना लिमिटेड रखेंगे उतनी इमेज क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से ऐड कॉपी अपनी बनाई, एक एक सेम चीज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये मेरी ऐड कॉपी बन जाती है, ठीक है? इतना पार्ट सबको समझ में आ गया, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से ऐड कॉपी मेरी बन के आती है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? अब इसके अंदर ट्रैकिंग वाला पार्ट है, वो भी मैं अभी रुकिए, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? डेस्टिनेशन मेरे को करनी है, तो ऐड डेस्टिनेशन मैं कर सकता हूँ, ठीक है? अगर मेरे पास ऑप्शन है तो मैं कर सकता हूँ, वैसे भी मेरे को आगे ऑप्शन मिल जाएगा लैंडिंग पेजेस ऐड कर। तो ये मेरे पास आता है, ट्रैकिंग छोड़ दीजिए अभी, ट्रैकिंग वाला पार्ट मैं अभी अगली बारी में ऐड करूँगा, जो अभी नेक्स्ट कैंपेन बना रहा हूँ। सबको सेम एज़ इट इज़ रखिए, कुछ नहीं करना अभी आपको इसके अंदर, सेटअप वगैरह कुछ नहीं अभी। ये मैं आज ही कराऊँगा पिक्सेल जो इम्पोर्टेंट है, रीमार्केटिंग वाला, ताकि एटलीस्ट क्लियर है। और अब मैं इसे करता हूँ पब्लिश। तो जो ऐड कॉपी मैंने आप लोगों को दी है, अब आप लोग उस ऐड कॉपी को एक बार चेक कर लीजिए अपने एंड पे भी। देखिए, ऐड कॉपी का लिंक मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दे रहा हूँ। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज़ सब लोग, चाहे तो इसी चैट पे जो पहले ऑलरेडी भेजा हुआ उसी पे चेक करिए। भेज दिया मैंने आपको व्हाट्सएप। चेक कर लीजिए प्लीज़, और एक बार ट्राई करिए कि आपसे इतना हो रहा है नहीं हो रहा, क्योंकि अब जो मैं चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और इंस्टाग्राम के कैंपेन भी सीधे ट्राई करिएगा, ठीक है? जो जो भी बनाना है आपको वो इसी के थ्रू। और इमेज मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे भेजा है, तो इमेज चाहे तो यूज़ करिए ताकि एरर ना दे एटलीस्ट आपको। एक बार में देखिए, अगर एक बार में अच्छा बन जाता है ना क्रिएटिव, तो आपको थोड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर ऐड हो जाता है। अगर पहली इमेज खराब हो गई, इसकी एरर आ गया, तो शायद फिर इंटरेस्ट नहीं आता। जो इमेज मैंने आपको दी है उसी से बना लीजिए, उसकी स्टोरीज़ भी अच्छी दिखेंगी देखिए आप, अगर आप देखेंगे तो। क्योंकि ये क्रिएटिव, ओके, ये क्रिएटिव मेरे पास क्लाइंट से आया था, ठीक है? तो ये क्लाइंट का ही क्रिएटिव है। हम लोगों ने जो बनाए थे वो और हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सैंपल्स कुछ मैंने आपको कल भी दिखा रहा था, वो ये रहे। और क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, ये ध्यान रखिएगा डिजिटल मार्केटिंग करना। हर एक बंदा ऐड कॉपी बना रहा है, हर एक बंदा ऐड में इमेजेस लगा रहा है। जिसकी कॉपीज़ अच्छी होंगी वो क्लिक ले जाएगा, वो कस्टमर ले जाएगा। सारा गेम ऐड कॉपी ले जाएगी, और इमेजेस तो बहुत बड़ा रोल प्ले है।
मेरे को व्हाट्सएप का भी ऑप्शन दिखा रहा है। व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखा रहा है मतलब? यूज व्हाट्सएप एज अ डेस्टिनेशन फॉर योर एड्स। ठीक है, उस पर भी अभी आता हूँ मैं, तो सारे पार्ट कर। उसी के लिए कल मैंने वो वाला टूल डिस्कस करा था, वो मैं आज एड ऑन करा दूंगा अभी। जी। और आप इमेजेस देख लीजिए। जो अभी मैं क्राउजल की बात कर रहा हूँ, देखिए ये क्राउजल की इमेज है। पहली इमेज ये है, दूसरी इमेज ये है, सब लोग मेरा स्क्रीन देख रहे हैं राइट? और तीसरी इमेज ये है, चौथी इमेज ये है, ये सब क्राउजल के लिए है। और पांचवी इमेज है ब्रांड का नाम, दैट इज कॉल्ड बोनीटो। बहुत प्यारा क्लाइंट है मेरा ये, ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा क्लाइंट है मेरा ये क्राउजल के लिए। और जो क्राउजल बनने से पहले जो स्क्रीनशॉट आता है वो ये भेजा जाता है क्लाइंट को इस तरीके से, तो क्राउजल में ये बनेगा। और देखिए आप मैच देखिए, इमेज इमेज जुड़ रही है, ये देखिए, ये चीज पकड़ी है। मतलब देखिए क्रिएटिविटी अगर पकड़ लेंगे ना, मजा आ जाएगा कैंपेन में। यूनिकनेस निकाली है कैंपेन के अंदर ना। ये क्राउजल वाली इमेजेस मैंने आपको भेजी हुई, जो मैं अभी यूज करूंगा ऐड में। तो बनने से पहले ये दिखाया जाता है क्लाइंट को, सर हम लोग ये यूज करेंगे, फिर ये। और हाँ, ये इमेजेस हम लोग डिजाइनर से बनवा दें, वी हैव अ टीम राइट, 15-16 लोग ऑलरेडी मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो सबको पूरा डाउनलोड शेयर करा जाता है कि इमेजेस ऐसे चाहिए, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये, तो दे प्रोवाइड। तो उस तरीके से क्लाइंट का फीडबैक लेके क्लाइंट को इस तरीके क्राउजल का स्क्रीनशॉट भेजा जाता है। देख लीजिए आप लोग, इतना क्लियर है? करके देख लीजिए प्लीज, फिर मैं क्राउजल पे आऊँ। और रील्स वगैरह, स्टोरीज, रील्स में तो देखिए वीडियोस वगैरह का रोल है। स्टोरीज वगैरह पे भी अगर आप अच्छे वीडियोस डालते हैं, या एक अच्छा क्रिएटिव डालते हैं, आपको क्लिक मिलेगा उसके अंदर। और वेबसाइट का यूआरएल जरूर डालिए, वो चीज आपने खुद नोटिस कर लिया होगा। स्टोरीज में अगर आप वेबसाइट का यूआरएल डालें, बंदा जाएगा कैसे? तो डोमेन का नाम जरूर डालें, यानी कि यूआरएल कोशिश करिए जरूर डालिए, क्योंकि प्रीव्यू में पता लग जाता है। और इंस्टाग्राम का भी इसी से बनाइए। इंस्टाग्राम के जो भी कैंपेन आपको रन करना है, इसी से ट्राई करिए सारे। हो रहा है आप लोगों से? एक बार एक्नॉलेज करिए अगर आप लोग कर रहे हैं तो। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। ठीक हो रहा है। ठीक। और आप खुद देख सकते हैं इमोजीज डालने से, देखिए कंटेंट बड़ा 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 सिंपल सा ही लग रहा था। दो इमोजीज डालने से थोड़ा सा फर्क लग जाता है। मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत ज्यादा डाल दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत यूज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी लोग यूज कर रहे हैं। और एक अच्छा वो जाता है इंप्रेशन। इंप्रेशन नहीं बोलूंगा, सॉरी। एक अच्छा ना, मतलब कस्टमर 1-2 सेकंड के रुक जाता है, बस ये फर्क है। हम लोग, और सबसे बड़ी चीज, कस्टमर वैसे भी व्हाट्सएप पे इमोजीज को यूज कर ही रहा है ना। तो वो एक एक सेकंड, मतलब 1-2 सेकंड के अगर रुक जाए कि मुझे देख के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए, क्लिक हो जाता है हमारा इसके। एक है, एक कंपनी है, एक ना ये भी कस्टमर है मेरे पास, होमली। इसका भी ना क्रिएटिव बड़े अच्छे हैं। आप लोग पहले अपना कर लीजिए, मैं एक चीज आपको ऐड करता हूँ कि हम लोगों ने बड़े प्यारे क्रिएटिव बनवाए थे। मैं ड्राइव सेवर निकाल के दूंगा आप लोगों को, बड़े अच्छे क्रिएटिव बनवाए हैं। एक यूएसपी है जो मैं दिखा देता हूँ, होम टाउन एक और है।
अब इमेजेस देखिए होम टाउन के भी इमेजेस अच्छी हैं। और कुछ इस तरीके से ऑफर डाला, मतलब अगर कोई यूएसपी है ना, यूएसपी जरूर डालिए अपने क्रिएटिव के अंदर, जैसे इन्होंने ये ऑफर टेक्स्ट डाला हुआ है, यूएसपी जरूर हाईलाइट करिए इमेज के साथ। तो ज्यादा कंटेंट नहीं, लेकिन यूएसपी होनी चाहिए। जैसे कितना नीट एंड क्लीन क्रिएटिव है ये वाला। ओके, एक बार प्लीज एक्नॉलेज करिएगा, फिर उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। हो रहा है, ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आगे का। सो ये एक प्रोसेस है जो अभी हम लोगों ने ब्रांड अवेयरनेस का कैंपेन रन करा, जिसमें ये सारी चीजें हम लोगों ने ऐड करी। अब सेम सिनेरियो पिक करते हैं, इसके अंदर हम लोगों ने पिक करा, इसी सिनेरियो में चेंज कर देते हैं हम लोग, इसको ऑब्जेक्टिव में चेंज कर देते हैं। ओके, कैंपेन का एक चीज और, चलिए मैं इसे इसमें चेंज नहीं कर रहा, एक चीज और दिखाता हूँ पहले। ये आता है इसका डैशबोर्ड, जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अगर आप कैंपेन को क्लियर लिखेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि ये कैंपेन किस चीज का है, ये कैंपेन किस चीज का है। तो कैंपेन के अंदर आपको सारे कैंपेन यहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, कैंपेन को ऑन ऑफ करने का प्रोसेस है, यहाँ से ऑफ, यहाँ से ऑन, इस तरीके से होता है। देख लीजिए, ये ऑन हो गया, ये ऑफ हो गया। तो कोई भी कैंपेन अगर आप चला रहे हैं तो ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कैंपेन के अगर आपको एड सेट को पॉज करना है, तो एड सेट को भी आप यहाँ से बंद कर, जब अगर कैंपेन बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली एड सेट बंद हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। लेकिन फिर भी अगर आपको बंद करना है, अगर आपको एड सेट देखना है, अगर मैं इसे ऐसे बोलूँ, एड सेट आपको यहाँ से दिख जाएगा, जहाँ पे आप लोगों ने सारी चीजें पिक करी थी, यू नो ऑडियंसेस वगैरह। अगर आपको उसमें एडिट करना है, तो यहाँ पे जाके आप उसे एडिट कर, जो मैंने एड सेट अपना बनाया था, उस यानी कि सेकंड लेवल, वो मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। और अगर मेरे को अपनी एड कॉपी में चेंजेस करने हैं, तो मैं जाऊँगा एड्स के अंदर, और एड सेट के अंदर मेरे को रेंटिकल में चेंजेस करने हैं। तो ये मेरा रेंटिकल आ गया, 28 तारीख का कैंपेन है अवेयरनेस का, इसे मैं एडिट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट उसी हायरार्की में फॉलो कर जाऊँगा, अगर मैंने कैंपेन की नेमिंग ढंग से करी हुई है। अब ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है, राइट? जो मैंने अभी आपको बोला कि कैंपेन का नेम सही से लिखा होना चाहिए। आप कैंपेन इज़िली आइडेंटिफाई कर पाओगे, एड सेट इज़िली आइडेंटिफाई कर पाओगे, इवन एड कॉपी इज़िली आइडेंटिफाई कर पाएँगे, राइट? क्लियर है इतना? एक बहुत ही सिली सा क्वेश्चन है, नहीं पूछी मैं। बट इफ आई हैव सेट अ स्टार्ट डेट एंड एन एंड डेट, वो हुँ, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा ना? इट वोंट कीप चार्जिंग माय अकाउंट मनी, राइट? नहीं बंद हो जाएगा, बंद हो जाता है। कैंपेन की अगर आपने डेट एंड डेट सेट करी है तो बंद हो जाता है कैंपेन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, इतना क्लियर है अभी तक का आपको? कैंपेन, और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको कैंपेन पे अ, अगर आपका कोई भी कैंपेन का बजट ऑफ हो चुका है, बजट एग्ज़ॉस्ट हो चुका है, उस कैंपेन को ऑफ करिए। तो अननेसेसरी कैंपेन को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं, जब कैंपेन में बजट ही नहीं डला हुआ, ठीक है? जो नहीं चल रहे कैंपेन, उन्हें पॉज़ रखिए, ठीक है? अब इसी के अंदर एक सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ ट्राई तो चलिए मैं ही कराता हूँ। अब मैं एड्स मैनेजर के दोबारा से इसी विंडो को रिफ्रेश मार रहा हूँ। इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना? बहुत इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, मतलब कमिंग वाले सेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो ही सारा है, मतलब जो मेन गेम है। देखिए, अगर मैं इसमें जाता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास आता है एड्स मैनेजर के अंदर, सॉरी, टूल्स के अंदर, एड्स मैनेजर, ऑडियंस, इवेंट, पेज पोस्ट, एड अकाउंट सेटिंग, एड रीपोस्टिंग, एड क्वालिटी, बिलिंग, ब्रांड सेफ्टी। जो मैंने अभी छुड़वाया वो यहाँ आ जाएगा, इसलिए मैंने अभी ब्रेक करा था उस पे। बिजनेस सेटिंग, इवेंट मैनेजर, मीडिया लाइब्रेरी, मेटा बिजनेस सूट, शॉप लोकेशन, ये भी बहुत सारे सेक्शंस है इसके अंदर। ये सारे सेक्शंस जो है, सिर्फ इन 6 सेक्शन में कवर हो जाते हैं आपके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि मैं पहले मैं बिलिंग वाला प्रोसेस बताऊँगा कि बिलिंग कैसे ऐड करी जाती है। बिलिंग के अंदर जाऊँगा मैं, तो अगर मेरे को फंड वगैरह ऐड करना है, तो मैं अमाउंट वगैरह यहाँ पे जाके ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आता है बिलिंग का। जितना मैंने अमाउंट स्पेंड करा, तो वो सारी चीज़ें मेरे को यहाँ दिख जाती है। ठीक है, ऐड फंड करना है, तो आप यहाँ पे जाके ऐड फंड कर सकते हैं।
जो भी आप लोगों ने लास्ट व्हाट्सएप उस पे जो भी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, जो भी फेसबुक पे आपने फंड वगैरह डाले होंगे सब आपको यहाँ पे टेन्यू में चेक कर सकते हो, प्लस ऐड फंड करने तो यहाँ से कर सकते हैं। पहले अगर आप लोगों को याद हो, पहले इसमें क्रेडिट कार्ड लगता था, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं होती थी, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती थी। अब तो फिलहाल पेटीएम भी आ गया है इसमें। पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्रेडिट कार्ड अगर गलती से लगा रह गया और एंड डेट हमने सेट नहीं करी तो बहुत एग्जॉस्ट हो जाता था हमारा। अब तो फिलहाल ये है, पेटीएम से आप वॉलेट में अमाउंट ऐड करिए, उसके बाद कैंपेन रन करिए या फिर डेबिट कार्ड से, ठीक है। नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है, आप नो कॉस्ट क्रेडिट कार्ड ईएमआई का भी ऑप्शन आता है इसके अंदर। और शायद सबको पता होगा पहले इस पे टैक्सेस नहीं लगते थे, इन कैंपेन के ऊपर 3-4 साल से इसमें टैक्सेस भी लग रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों को जितना 500 था तो 500 के 500 का हम बजट एग्जॉस्ट कर सकते थे। अब तो फिलहाल में टैक्सेस लगते हैं, पहले नहीं लगते थे, ठीक है। तो यहाँ से आप बिलिंग ऐड कर सकते हैं। एक बार चेक कर लीजिए बिलिंग वाला पार्ट आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा, सब लोग प्लीज क्रॉस चेक करिए जल्दी से। हाँ जी आ रहा है। ठीक है, ठीक है, फर्दर इसमें आते हैं। देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ। अब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं अपनी वो नहीं बोलूंगा, मतलब इसके अंदर, इस पैनल के अंदर, ये पैनल रटा हुआ है, ये चीजें, मतलब ये पैनल ऐसा है ना जिसमें बहुत सारी चीजें हैं, और ट्रस्ट मी, मतलब मजा आ जाएगा आपको ये कैंपेन, मतलब अब जो मैं चीजें आपको फर्दर बता रहा हूँ इसके, बहुत एडवांस प्रोसेस है इसके अंदर ये। देखिए अब आप अगर वापस से इसके अंदर आते हैं ना, ऐड मैनेजर के अंदर, तो अब ना मैं पहले आपका ट्रैकिंग सेटअप करा देता हूँ, ठीक है, ताकि एटलीस्ट ये है कि आप अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई भी चीज करें वो आपसे इजीली हो जाए, ठीक है। उसके लिए कोई भी जना मेरे को अपना स्क्रीन सेटअप अपना स्क्रीन शेयर कर दी, क्योंकि रीजन क्या, मेरे में ऑलरेडी है, चीजें डली हुई हैं, तो वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं दिखा भी देता हूँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए मैं अगर इवेंट मैनेजर पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आप खुद देख सकते हैं, शायद आपने नोटिस भी करा होगा, एक बाकी सारी विंडो बंद करता हूँ। पिक्सल, पता है आप लोगों को पिक्सल क्या होता है? फेसबुक रीमार्केटिंग कैंपेन आता है बेसिकली एक, ठीक है। मैं वो ऐड कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। एक मिनट, चलिए इसे दूसरे तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखिए प्लीज कोई भी ना अपना स्क्रीन शेयर करेगा एक बार। चलिए मैं बता देता हूँ, एक बार ट्राई करिए, क्योंकि एक कोड निकालना है बेसिकली, वो कोड ऑलरेडी मेरे में डला हुआ है, तो शायद मेरे में नहीं दिखाएगा। देखिए मैं ऑडियंसेस पे जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज। अब आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक ना मेरे पास ऑडियंसेस की लिस्ट बन रही है, अगर आप देख रहे हैं, ये रेड, ये सॉरी, ये ग्रीन कलर से इंडिकेटेड है,
और कुछ लिस्ट जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो गई है, यानी कि उसमें कुछ 1 दिन बचा है, 1 दिन में खत्म हो जाएगी वो। ये कुछ ऑडियंसेस की लिस्ट है। अब ये है क्या? ये क्या है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कस्टम ऑडियंस पे, ठीक है? एक बार चेक करिए आपके में ये प्रोसेस आ रहा है। चूज़ अ कस्टम ऑडियंस। ऑडियंसेस के अंदर गए, ऑडियंसेस के अंदर आ रहा है, राइट? ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने वाला हूँ आपको इसके अंदर। फेसबुक के अंदर बहुत चीज़ें एडवांस हैं। फेसबुक के अंदर आप ये चीज़ टारगेट कर सकते हो, सिर्फ़ उन लोगों को एडवर्टाइज़मेंट दिखा सकते हो जो आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं। फेसबुक के अंदर ये भी ऑप्शन है, आप उन लोगों को कैंपेन दिखा सकते हैं जो आपके ऐप पे आ रहे हैं। फेसबुक के अंदर आप उन लोगों को भी कैंपेन दिखा सकते हो, या फिर आप उन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ रहे हैं। फेसबुक के थ्रू आप उन लोगों को कैंपेन दिखा सकते हो जिन्होंने आपके आपके पास इंक्वायरी फॉर्म सबमिट करा हुआ है। फेसबुक के अंदर आप उन लोगों को भी टारगेट कर सकते हैं जो फेसबुक पेज को जिन्होंने आपके लाइक करा हुआ है। तो हम लोग इतना नीश जा सकते हैं, राइट? आज के टाइम में हम लोग, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपको बोलूँ फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रांड जो है वो, मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ब्रांड जो है मेरी मेरी वेबसाइट है। तो मेरे पास ऑप्शंस हैं, मेरे पास तरीके हैं। मैं सिर्फ आप लोगों को कैंपेन दिखाऊँगा जिन्होंने मेरा रेंटिकल का ब्रांड देखा हुआ है। तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ आती है इस फेसबुक के थ्रू। यहाँ पे आपको ऑडियंसेस बनानी पड़ती है फेसबुक के। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को टारगेट करना है उन ऑडियंसेस को जो मेरी वेबसाइट पे है, यानी कि आप लोगों ने रेंटिकल की साइट पे गए, सिर्फ आपको कैंपेन मेरे को दिखाना है फेसबुक के थ्रू। मैं पिक करूँगा वेबसाइट का ऑप्शन और मैं करूँगा नेक्स्ट। अब आप ये देखिए यहाँ पे सोर्स आ रहा है पिक्सल, इसे बोलते हैं रीमार्केटिंग। ये पिक्सल का कोड जो मैं आपको अभी बोल रहा था, ये पिक्सल का कोड मेरी वेबसाइट के अंदर डला हुआ है, जिसकी वजह से अब अगर मैं कोई भी कैंपेन रन करूँगा, अगर मैं वेबसाइट पिक करूँगा, मैं सिर्फ उसी ऑडियंस को कैंपेन दिखाऊँगा जो कि मेरी वेबसाइट पे के ऊपर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग फेसबुक के थ्रू ये भी कर सकते हैं। जो ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे है, आप उसे भी टारगेट कर सकते हैं फेसबुक के अंदर। ये स्टेटमेंट क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। राइट? अब एक बार चेक करिए आपके में ये ऑप्शन कैसा है, क्योंकि देखिए मेरे में ऑलरेडी बना हुआ है, तो मेरे में एक्टिव ही दिखाएगा। आपके में अगर नहीं है तो मैं बता भी दूँगा प्रोसेस क्या है। आपके में कैसा आ रहा है? कोई भी जना वो या फिर व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के मेरे को क्लिक करके भेज दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूँगा कि कैसा आ रहा है, फिर उसे कैसे करना है बता दूँगा मैं अभी आप लोगों को। क्योंकि मेरे में ऑलरेडी सेटअप है, तो आपको ज़ीरो से नहीं समझ में आएगा वो चीज़। नहीं आ रहा है। इफ वी गो टू वेबसाइट एंड वी क्लिक दैट, तो नेक्स्ट पेज जो खुल रहा है वो वेबसाइट का यूआरएल मांग रहा है। ओके, एक बार व्हाट्सएप भेजिए, व्हाट्सएप शेयर करेंगे वो फ़ोटो खींचिएगा। हाँ जी। ठीक है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है, आपका वो सोर्स रेड है, मेरा ग्रीन है, राइट? हाँ जी, मेरा भी रेड है। आपका भी सभी का रेड आ रहा होगा कि आप लोगों ने पिक्सल सेटअप नहीं करा होगा, दैट इज़ कॉल्ड रीमार्केटिंग प्रोसेस। अब इसका मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, एक बार आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा। इसके अंदर आप एक बार क्लिक करके देखिए इवेंट मैनेजर पे। अनफॉर्चुनेटली मेरा वो रीडायरेक्ट हो रहा है, वो पता नहीं इसमें एरर दे रहा है अभी पैनल। जैसे मैं रीडायरेक्शन पे जा रहा हूँ ना, वो देखिए एरर दे रहा है। एक बार आप लोग चेक करिए कि आपके में रीडायरेक्शन में क्या आ रहा है एक बार। वो तो शायद मेरा ये वाला सर्वर डाउन है अभी इसमें, रीडायरेक्शन ले नहीं रहा है मेरा।
रीडायरेक्शन पे क्या खुला बस ये दिखा दीजिए मेरे को, बाकी फिर मैं आगे पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की ऑडियंस बन रही है। यहाँ पे मैंने एक ऑडियंस रेडी कर रखा है 25 से 45 साल की एज ग्रुप का। एक पेज व्यूज मैंने इकट्ठे कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मतलब इस तरीके से आप टारगेटिंग, ये रीमार्केटिंग की लिस्ट बन रही है। ये रहा। रीडायरेक्शन पे क्या रहेगा प्लीज वो बता दीजिए। चलिए ओके, इन बिटवीन एक काम ऐसा करते हैं, अभी रीडायरेक्शन वाला पार्ट रुक जाइए भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वापस से एड्स मैनेजर पे क्लिक कर लीजिए। एड्स मैनेजर के अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्टिव पिक कर लेते हैं इन बिटवीन, पहले जब तक वो मेरा रीडायरेक्शन जब तक एक्टिव होता है। इसके अंदर जाके एक कैंपेन पे वापस सब आप लोग क्लिक करिए, और एक जो ट्रैफिक का कैंपेन है, प्लीज एक बार से प्रिपेयर करिए कि ट्रैफिक का जो ऑब्जेक्टिव आ रहा है इसे पिक करिए, और एक पूरा सेटअप बनाइए प्लीज, सेम विद द रेंटिकल। ये ब्रांड इमेज का फोटो आपके पास ऑलरेडी है। ट्रैफिक का कैंपेन प्लीज बिल्ड करिए एक बार। और सब लोग प्लीज जो भी आपकी एड कॉपीज बन के आ रही है उसकी प्रीव्यू के लिंक मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर करिए। ट्रैफिक का कैंपेन पिक करिए प्लीज जल्दी से। कैंपेन भी चाहिए, क्रिएट अ कैंपेन, ट्रैफिक पिक करिए। और ये जो कैंपेन आपको रन करना है, ये आप मान के चलिए, एक सब कुछ मैं आपको चैट पे डाल दे रहा हूँ, एज ग्रुप वगैरह सब डाल दे रहा हूँ। 20 से 30 एज ग्रुप का ऑडियंस लेना है आपको, ठीक। और इसके अंदर आपको सिटी लेनी है गुड़गांव, सॉरी गुरुग्राम। उसके बाद आपको इसके अंदर लेना है इमेज, मैंने ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। और इसमें क्राउजल लीजिएगा, क्राउजल की इमेज मैं अभी आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। क्राउजल लेंगे, लैंडिंग पेज आप लोग लिखेंगे रेंटिकल का, जो मैं अभी आपको, सॉरी बोनीटो का लीजिएगा, बोनीटो की इमेजेस है वो। क्राउजल लीजिएगा, और इमेजेस मैं आपको क्राउजल की दे रहा हूँ, लैंडिंग पेज मैं आपको दे रहा हूँ, एज ग्रुप मैंने आपको दे दिया, इमेजेस मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। स्टार्ट करिए प्लीज, ट्रैफिक का कैंपेन बनाइए, और मैं आपको इमेजेस अभी व्हाट्सएप कर, सॉरी क्राउजल के लिए। इमेजेस शेयर कर दी मैंने आप लोगों के साथ। और प्लीज एक्नॉलेज करिएगा आप लोग कर रहे हैं, राइट। क्योंकि ये कैंपेन आप अभी बना लेंगे तो एटलीस्ट ये जो कमिंग डेज है आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। इवेंट वाला चलिए मैं अभी ऐड ऑन कर दूंगा उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम। कैटेगरीज में क्या सिलेक्ट करना है? कैटेगरी के अंदर ये हमारा इंटीरियर डिजाइनिंग का है, तो इंटीरियर फर्नीचर का ही यूज कर लीजिए। ये लैंडिंग पेज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इसी का ही, बोनीटो का ही। इमेजेस अभी सबने व्हाट्सएप पे देखा नहीं है, बाकी लोग प्लीज इमेजेस एक बार डाउनलोड करिए, करिए उस पे काम। ओके, चेष्टा ने एक्नॉलेज कर दिया, नंदी, कमल, सिद्धांशु अभी आपने नहीं करा, ठीक है। एक बार प्लीज जो भी कंफर्टेबल है एक बार प्लीज ट्राई करिए। और क्राउजल का इमेज, एज क्या बोली थी? ये मैंने आपको दिया है 20 to 30, 20 से 30। Okay. और गुड़गांव लोकेशन लीजिएगा, भी ब्रॉड लीजिएगा, और क्राउजल बनाना। Okay. और ट्रैफिक का कैंपेन है, लैंडिंग पेज मैंने आपको बोनीटो का दिया है वेबसाइट।
कंटेंट आप उसकी साइट से उठा सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग करनी है कोई? डिटेल नहीं, डिटेल आप लोग एक बार उसमें एक बार थोड़ा टाइम लेके कर लीजिएगा। अभी आप वैसे ही बना लीजिए डिटेल कुछ को। ये एक काम करिए, डिटेल के अंदर ना जो फर्निशिंग वाला जो है, जो बंदा फर्नीचर देख रहा है वाली ऑडियंस पड़ी हुई है उसके अंदर, वो उठा लीजिए। इंटरेस्ट कैटेगरी या फिर उसमें मिलेगा आपको वो। इंटरेस्ट में? हाँ, इंटरेस्ट में मिल जाएगा, अभी है ना, फिर उसमें कैटेगरी में चेक कर लीजिए आप। या इंटरेस्ट में अगर कोई बंदा वैसा भी मिल रहा हो ना जो मैं निकाल के देता हूँ आपको। और वेबसाइट वाला लीजिएगा, जो कि सबसे पहला वाला ऑप्शन आ रहा है, ट्रैफिक ऑन वेबसाइट। ये चाहे तो डिटेल वाला भी छोड़ सकते हैं, मतलब मेरा पॉइंट ये कि एक पहले पूरे एक ऐड बना के देख लीजिए, ताकि एक हैंड्स ऑन हो जाएगा बस। ताकि फिर कमिंग वीकेंड जो भी क्वेरीज वगैरह होगा वो एटलीस्ट आ जाएगा अच्छे से। कमिंग सैटरडे वाला भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करिए कोई भी ना, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कमिंग सैटरडे। और प्रीव्यू का लिंक जरूर शेयर करिएगा अभी व्हाट्सएप पे, जैसे ही आप लोग का बने। टेक योर टाइम। बाकी वेबसाइट लिंक क्या होगी? बोनीटो मैंने आपको भेजा है, बोनीटो डॉट है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ना एक चीज नोटिस करें, इमेजेस के नीचे ना टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा हुआ है, वो डिस्क्लेमर जरूर डालिएगा, वरना ये बेसिक प्रैक्टिस है टीएनसी अप्लाई। और आई होप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा आज का। प्राइमरी टेक्स्ट है? हाँ, प्राइमरी टेक्स्ट आप यहाँ से ले लीजिए उसकी साइट से। ओके।
इमेज अपलोड नहीं हुआ अभी। ओके, मैं पे चेक करूँ। मेरा इमेज अपलोड हुआ हुआ and I've even sent you the link but it's not allowing me to advertise it to share it with you. ओके, उसका लैपटॉप का एक बार फोटो खींच भेजिए, कोई प्रॉब्लम है उसमें, देख लीजिए। मैंने आपको लिंक भेजी है पर उसमें आपको इमेज नहीं दिख रही है। हाँ, उसमें इमेज नहीं दिख रही मेरे को, राइट। मैंने जब अपने इमेजेस डाल के किया था तब आ रहा था। अच्छा, Can I edit and try with my own images? हाँ उसमें कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट थोड़ा मेरे को आइडिया लग गया, बिकॉज इसमें क्लैरिटी आई नहीं, अभी तक कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें तो। Got it. चेष्टा, आपने इसके अंदर लैंडिंग पेज में वाला यूआरएल डाला, राइट है ना? हाँ जी। ठीक है, इमेज आपने यूज करा है एक, ठीक है। बाकी सब में सही आ रहा है, फेसबुक के उसमें भी सही आ रहा है। आप रील्स पे देखिए कितना प्यारा एड लग रहा है यार। एक बार प्लीज सभी लोग एक बार चेष्टा वाला चेक करिए, उन्होंने जो रील में डाला है, मतलब ऑलमोस्ट सभी का सेम होगा। रील्स में देखिए कितना अच्छा लग रहा है वो। और सबसे लास्ट में उसमें वो भी आ रहा है, मतलब ब्रांड वैल्यू, ब्रांड इमेज भी आ रहा है। मार्केट प्लेस वाले पे भी अच्छा है, ठीक है। और फेसबुक स्टोरीज पे भी अच्छा आ रहा है, नो डाउट। ठीक है, सो ये क्लियर है, राइट? ये वाला पार्ट अभी सबको, ये चीज क्लियर है अभी तक का? यस यस। ठीक है। ओके, एक बार आप अभी कर रहे हैं, अभी नंदिनी आप कर रहे हैं अभी, राइट? राइट, हाँ जी। ठीक है। अब सेव हो जाए तो बताइएगा नंदिनी एक बार आपने। मैंने ओपन करा हुआ है अपने फोन पे। आप कंटिन्यू करिए। आई नो हाउ टू रीच देम, मैंने पहले भी किया हुआ था। सो आई मीन डोंट हॉल्ट द क्लास ऑन माय अकाउंट। ठीक, ओके। सो क्लाउजल वाला पार्ट अब सबको क्लियर है। और क्लाउजल में एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लाउजल में ना हम लोग का ऑप्शन है कि हम लोग एक ऐड के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं। तो वी हैव अ चॉइसेस कि हम लोग लैंडिंग पेजेस भी अलग अलग कर सकते हैं, राइट? तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा उस केस के अंदर, ठीक है। फर्दर इस केस में आते हैं हम लोग एड्स मैनेजर में वापस से। तो एड्स मैनेजर के अंदर मैंने क्रिएट पे क्लिक करा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद अगेन सेपरेट पार्ट मेरे पास आता है, ये है एंगेजमेंट का। सो अगर मेरे को लाइक्स इंक्रीज करने हैं तो मैंने एंगेजमेंट का ऑप्शन पिक करा। थोड़ा ध्यान से समझिए प्लीज, ठीक है। एंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद मैंने फर्दर से कंटिन्यू करा।
मैं भी ऐसे सिंपल उसमें लिख रहा हूँ प्लीज, एंगेजमेंट कैंपेन और 28 ठीक है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर आएगा, यहाँ पे कैंपेन का नाम आ गया। अब इसके अंदर ऑप्शन वाला पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका एडिटेबल नहीं है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं आता। एंगेजमेंट आपका बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्टिव आपने स्टार्टिंग में पिक करा, वो यहाँ पे आ गया। शो मोर ऑप्शन, अगर आपको यहाँ पे कैंपेन का स्पेंडिंग लिमिट डिफाइन करना है तो ऐड अ कैंपेन लिमिट, तो यहाँ पे आप अमाउंट वाइज अपने लिमिट को डिफाइन कर सकते हैं कि आपको कितना फंड इसमें स्पेंड करना है। तो यहाँ पे आप जो भी फंड लगाएंगे उसकी कैपिंग लग जाएगी। तो ये स्पेंडिंग लिमिट है यहाँ पे आपकी। फर्दर अगर आप चेक करेंगे, अभी इस वाले पार्ट को सेम एज इट इज रखते हैं और मैं ऐसे करता हूँ नेक्स्ट। अब इसमें जो मेन चेंजेस आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सेकंड हायरार्की पे, वो आप देख लीजिए। एंगेजमेंट में आपके अंदर आपको चाहिए मैसेजिंग, चाहिए आपको व्हाट्सएप पे या फिर मैसेंजर पे। आपको आपको अपना एडवर्टीजमेंट चाहिए, वॉच काइंड ऑफ अ वीडियो वाला इवेंट उस कैंपेन चाहिए, या फिर अपने इवेंट पे कोई इंटरेक्शन चाहिए, तब आप इस टाइप का कैंपेन यूज करें। तो जो भी आपको यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा ना, अगर आपको पेज लाइक के कैंपेन चलाना है तो आपको पेज पे एंगेजमेंट का कैंपेन चलाना है, तो यहाँ पे पेज का एंगेजमेंट का कैंपेन पिक करेंगे। आपको ऐप पे अगर एंगेजमेंट चाहिए तो आप ऐप पिक करोगे, वेबसाइट पे एंगेजमेंट चाहिए तो आप वेबसाइट का पिक करें। तो अभी के लिए फिलहाल मैं अभी यहाँ पे पेज का पिक करता हूँ कि मेरे को पेज पे एंगेजमेंट इंक्रीज करना है, काइंड ऑफ अ फॉलोअर। मैंने पेज पिक कर लेता हूँ अपने यहाँ पे, ये वाला पेज है कि जिसमें मेरे को लाइक्स इंक्रीज करने हैं। ठीक है, मैंने टोटल गोल डाल दिया, यानी कॉस्ट मेरा कितना जाएगा, मैंने ₹100 का। ठीक है, एडवांस ऑप्शन में गया, यहाँ पे बिड स्ट्रेटजी जो कैलकुलेट होगी। अब आप ये देख लीजिए, इसके अंदर अगर आप देख रहे हैं बेस्ट फॉर गेटिंग द मोस्ट वॉल्यूम, अगर आपको नंबर ऑफ लाइक्स या नंबर ऑफ एंगेजमेंट ज्यादा चाहिए तब आप पिक कर सकते हैं इसमें ये वाला। और अगर आपको यहाँ पे बिड कैपिंग करनी है तो आप बिड कैपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं, बेस्ट फॉर द कंट्रोलिंग द बिड। अगर आपको बिड की कैपिंग के हिसाब से चलना है तो आप ये पिक करिए। अगर आपको नॉर्मली सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड चलना है, यानी कि बिड पे ज्यादा नहीं है अब आपका फोकस, जितना भी है कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिड वेरिएशन आपको चल जाएगा, तो आप ये वाला पिक कर सकते हो। इसमें जो फोकस रहेगा वो मोर वॉल्यूम पे रहेगा और ये जाएगा ऑप्शन बिड पे। अगर मान लीजिए किसी को कोई क्लिक पड़ रहा है ₹7 का और आपने लगा रखा है कैपिंग, तो उस केस में आपका डेफिनेशन ये रहेगा कि उससे कम पे आपको मिले। लेकिन अगर आपका टारगेट ये नहीं है कि आप अपना बिड स्ट्रेटजी बढ़ा सकते हो, तब आप गोल ओरिएंटेड कैंपेन पिक कर सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा, अगर आपको लिमिट बजट का ज्यादा वो नहीं है तो आप इसमें बिड कैपिंग का यूज मत करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा क्लिक बहुत ज्यादा जा रहा है, एंगेजमेंट की कॉस्ट ज्यादा है, तो आप कैपिंग पे ध्यान रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये, लेकिन हाँ, अगर आप वॉल्यूम पे खेल रहे हैं तो गो फॉर दिस, ये वाला। वो कैंपेन के टाइम पे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका एक क्लिक कितने का पड़ता है। ठीक है, सो फर्दर बजट आपका डिफाइन हो गया यहाँ पे कि आपने कितना बजट लगा। सेम सिनेरियो अभी तक जो हमने करा, बजट आपने यहाँ पे 2000 देखा, ₹1000 का मैंने कैपिंग डाल दिया इसके अंदर। स्टार्ट डेट सेम एज इट इज। अब आप इसमें डिफरेंस देखिएगा प्लीज, सब कुछ सेम है। यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग भी सेम आएगा, एज ग्रुप भी सेम आएगा, जेंडर वाइज भी सेम आएगा, टारगेटिंग वाइज भी सेम आएगा। और इस वाले को रुकते हैं अभी ऑडियंस वाले पार्ट पे। प्लेसमेंट वाला पार्ट भी सब कुछ सेम है। जो डिफरेंस अब आपको मिलेगा वो आप ये देख लीजिए, प्लेसमेंट वाला भी पार्ट सेम है, डिफरेंस आपको मिलेगा आपके थर्ड स्टेज में जहाँ पे आपने ऐड बना, क्योंकि वो जाएगा एज पर द वीडियो, एज पर द इवेंट, या एज पर योर जो भी आपका फेसबुक सॉरी वेबसाइट का पेज है। तो यहाँ पे आप ओवरऑल सारा सिनेरियो सेम है आपके लिए, सारी चीज सेम है। अगर मैं नेक्स्ट भी करता हूँ, देख लीजिए एक बार, थर्ड स्टेज भी आप इसका देख लो एक बार, सारे सिनेरियो सेम है यहाँ पे भी। आप देख लीजिए, यहाँ पे आता है, ये देख लीजिए, यहाँ पे आप वीडियो ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये बट ऑफिस एंगेजमेंट का कैंपेन है तो इट इज मोर फोकस ऑन योर वीडियो, तो यहाँ पे आप वीडियोस डाल के अपना कैंपेन को रन कर सकते हैं। ये ऑप्शन इसमें ऐड हो। और अगर आपको सिर्फ इमेजेस वाला पार्ट रखना है तो आप इमेजेस भी रखो, ये देखिए। और ट्रैकिंग वाला पार्ट अभी रुकते हैं क्योंकि ट्रैकिंग का इवेंट वाले के अंदर आएगा, और देन पब्लिश।
सेम सिनेरियो है, जो मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा फेसबुक पेज का मिलेगा यहाँ पे आपको डिफरेंस, कि फेसबुक पेज पे अगर आपको लाइक इंक्रीज करना है या फॉलो और एंगेजमेंट आपको इंक्रीज करना है, या फिर आपको वीडियोस पे व्यूज बढ़ाने हैं, या फिर आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो मैसेजिंग का है, या फिर आपका वेबसाइट पे एंगेजमेंट बढ़ाना है, तो ये डिफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। और अगर आपको देख लीजिए, अगर आपने पेज लाइक बढ़ाया तो ऑटोमेटिक डिफॉल्ट पिक होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक इंक्रीज होंगे इस वाले केस, जो कि डिफॉल्ट है। चेक करिए सेम सिनेरियो आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा, एक बार प्लीज चेक कर लीजिए एंगेजमेंट वाला, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो इस वाले पार्ट में मिलेगा और इसके एड्स वाले पार्ट में। ओके, आपने अभी भेजा हुआ एंगेजमेंट एक बार ट्राई कर लीजिए प्लीज, कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा, एक बार सब सिनेरियो सेम है, जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो यहाँ मिलेगा इस वाले सेक्शन के। हाँ जी, हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक बार प्लीज सभी लोग एक्नॉलेज करिए एक बार। और मेक श्योर जो भी अभी आपने कैंपेन बनाए अगर वो नहीं चल रहा है उसे पॉज रखिए, ठीक है। ओके, कमल आपका भी हो रहा है, ठीक है। सो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आप प्लीज कोशिश ये करिएगा इस पूरे वीक में जितनी भी आप लोग एड कॉपीज वगैरह बना सकते हैं वो बनाइए, या इन टर्म्स ऑफ आपके अपने खुद के लिए क्लाइंट के लिए भी, या फिर एज अ प्रैक्टिस भी, आप जितने ज्यादा एड कॉपीज बनाएंगे उतना ज्यादा हैंड्स ऑन होगा, ठीक है। और कोशिश ये करिएगा कि जितनी भी ज्यादा चीजें और एक्सप्लोर कर सके इस पैनल के अंदर, क्योंकि जो कमिंग वीकेंड वाला है, कमिंग वीकेंड के अंदर चीजें थोड़ा सा थोड़ा और चीजें ऐड ऑन करूंगा इसके अंदर मैं, अभी अभी तो मतलब बेसिक सा कैंपेन था अवेयरनेस का और इसका अपना क्लिक का, ठीक है। चीजें और ऐड होंगी अभी इसके अंदर, लेकिन मेक श्योर आप लोग जितनी ज्यादा ऐड कॉपीज बना सकते हैं प्लीज शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, जितनी भी आप लोग बना सकें, द सेम प्रोसेस है कि आपने लिंक शेयर करा, और कोशिश ये करिएगा ऐड कॉपी के अंदर इमोजीज और कंटेंट यूज करें, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन यस अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ लीजिए, बाकी आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कमिंग कमिंग उसमें हम लोग जो और भी इसके प्रोसीजर्स हैं उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन हाँ इस वीक में जितने ज्यादा ऐड कॉपीज बना सकते हैं करिए, ताकि एटलीस्ट एक अच्छा हैंड्स ऑन हो जाए। कोशिश ये करिएगा कि इंस्टा और रील के भी जो भी रिक्वायर्ड डायमेंशंस होती हैं इमेजेस की या वीडियोस की, उसे यूज करके अपने ऐड में डालिए, और अगर मेरे पास हुआ तो मैं भी आपको शेयर करूँगा इन बिटवीन इमेजेस वगैरह, ठीक है। कोई डाउट किसी का तो प्लीज पूछ लीजिए, बाकी मेरी तरफ से कंटेंट डिलीवरी आज तक नहीं रहेगा, कोई डाउट है प्लीज पूछिए। कैराउजल्स में एवरी स्वाइप पे जब टेक्स्ट चेंज होता है वो कहाँ से होता है? एवरी मैम उसी के अंदर अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए क्राउजल में हर एक स्वाइप में, यानी कि हर एक इमेज के लिए अलग डेडिकेटेड सेक्शन होता है, ये देखिए। क्राउजल पिक करा मैंने यहाँ पे, ये आता है ऐड कार्ड, एक ऐड करी मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने वाली इमेज ले ली, ठीक है। फर्दर ऐड कार्ड अगेन, ये वाली इमेज मैंने ले ली, एक और ऐड करना है क्राउजल, एक और कार्ड मैंने ऐड कर दिया, और अब आता है इसका कंटेंट, वो भी देख लीजिए आप। ये कंटेंट इसका ऊपर आता है, ये रहा हेडलाइन, ये रहा डिस्क्रिप्शन इसका, और इस वाले के लिए इस पे क्लिक करा, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, इसके लिए अलग कंटेंट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन। ओके, ओके। और इन सब में लैंडिंग पेजेस अलग भी लगा हाँ, सकते हैं? लैंडिंग पेज मल्टीपल भी डाल सकते हैं, सबके लिए अलग, वो कोई दिक्कत ओके। नहीं। इतना क्लियर है अभी तक का सबको?
इतना क्लियर है? हाँ जी। राइट, ठीक है। हाँ आई जी, होप हाँ जी। आई होप सबको सेशन समझ में आया होगा, आज का इंटरेस्टिंग लगा होगा। और यस, यस। कमिंग वाले में थोड़ी चीज़ और एडवांस होगी, लेकिन आई रिक्वायर्ड कि आप लोग थोड़ा-सा पैनल पे और हैंड्स ऑन ले लीजिएगा। मेक श्योर इस वीक में आप जितनी भी एड कॉपीज़ आप लोग बना सकते हैं बनाइए। आपको इमेजेस चाहिए, मैं इमेजेस आपको अभी शेयर कर दूँगा इफ यू वांट। अगर आपके पास खुद की ऑलरेडी हैं, खास तौर पे रील्स वगैरह के लिए भी जो वीडियोज़ होते हैं, वो फाइल्स अगर आपके पास है, यूज़ करिए, एक अच्छी एड कॉपी बनाइए अपनी। क्योंकि एड कॉपी का बहुत बड़ा रोल है। और खास तौर पे डिटेल टारगेटिंग और ध्यान से देख लीजिएगा कि ऑडियंसेस उसके लिए जो मैंने आपको दिखाया कि इंटरेस्ट वाइज़ कर सकते हैं, लोकेशन वाइज़ कर सकते हैं, थोड़ा और ध्यान से देखिए। ताकि एटलीस्ट आपको पता लग जाए कि हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऑडियंस भी मेरे पास है, ये भी है। क्योंकि पता होगा ना, तब आप उस हिसाब से क्लाइंट भी ऑन बोर्ड ला सकते हो। अगर आपको पता है कि रियल एस्टेट का कस्टमर है, तो रियल एस्टेट की ऑडियंस फेसबुक पे मिल जाएगी मेरे को। तो इस तरीके थोड़ा आपको क्लाइंट लेने में भी, क्लाइंट ऑन बोर्ड करने में भी आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है? क्लियर है अभी तक का? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप एंड कमिंग वीकेंड कनेक्ट करते हैं। बाकी मेक श्योर प्लीज़ कॉपीज़ आप लोग जितनी ज़्यादा बना सकते हैं बनाइए। ठीक है? एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ प्रैक्टिस करिए बाकी तो। ठीक है? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।